लगन में नहीं, लग्न कौन सी है, किस राशि की? ये लगन है, सिंह लगन। ठीक, ठीक है। ठीक। अच्छा, शुक्र उसका, सूर्य बुध 4 5 नहीं, सूर्य बुध उसका, सॉरी माफ करिएगा, 8 9 10 छठे भाव में, सॉरी छठे भाव में, लगन में शुक्र है। राहु अष्टम में है, केतु उसका दूसरे है, और शनि दसम भाव में वक्री है। फिर क्या लिखना जरा? मतलब ये बता रहा हूं, ये कुंडली का डिस्कस कर रहा हूं। इस मुझे इतना ही ग्रह पता है, बाकी मुझे शायद अभी कंफर्म करके बताता हूं मैं। मेरे पास ऐसी कुंडलियां 15-20 आ चुकी हैं, और एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा इसके बारे में। वो राइटर है मिस्टर एस.एस. चटर्जी। उनकी इंग्लिश की बुक्स है, मिले तो जरूर पढ़िएगा। अगर इनकी बुक्स आपने पढ़ ली तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैदिक में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इनकी बुक्स आपने पढ़ ली। अब ये बताइए, इस पर्सन का बिजनेस क्यों डाउनफॉल हुआ? करोड़पति था, क्यों उसमें आ गया? सप्तम में शायद शुक्र था। शनि तो वक्री है ना, जहाँ शनि वक्री है तो इसमें डाउनफॉल तो आएगा ही आएगा, शनि है। ठीक, शनि में डाउनफॉल क्यों आएगा? बिल्कुल ठीक मैम, शनि में चेंज कराएंगे, एक तो 6th लॉर्ड है शनि। ठीक, और शनि अगर 10वें भाव में होता है तो ऐसा इंसान काफी बार जॉब चेंज करता है, या सर ने बताया ना 3 बार चेंज करता है, 3 बार चेंज, मकान और जॉब 3 बार चेंज होती है। अब आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, उस सूत्र को ध्यान रखिएगा, ध्यान से करिएगा। ठीक है, ठीक। दसम भाव में शनि जब भी वक्री होगा, ऐसा इंसान कहना भैया आपको बात 10-20 करोड़ रुपए भी होगे ना तो एक बार कटोरा हाथ में आ जाएगा। ज्यादातर देखा है डाउनफॉल बहुत ऐसा आएगा, वो सोच नहीं पाएगा क्या हो गया उसके साथ। जब भी दसम में शनि वक्री हो और उस वक्त गोचर में भी वक्री हो जाए और दसम भाव में आ जाए, तो उस साल उसको अलर्ट कर दीजिएगा, भैया अपना सब कुछ बचा के रखना। मतलब इंसान टॉप पे पहुंचेगा, 100% नेम फेम होगा उसका, 100% होगा, लेकिन एक बार डाउन ऐसा आएगा कि उसका जितना कमाएगा उतनी उधारी हो जाएगी उसकी। शनि दसम में अगर अकेला बैठा हो तो, मैं तो दसम में वक्री देखा है, अकेला हो ना हो, लेकिन अकेले का उन्होंने कहा है और मैंने देखा है ये चीज शनि का। अब बात करते हैं, चंद्रमा खत्म हो गया था, शुक्र की। अब शुक्र बताइए किसी का अगर हो लगन में तो क्या हो सकता है? फिर हम बताते हैं ये क्या कहते हैं लग्न शुक्र। कुंडली में? हाँ, कुंडली में किसी के लगन शुक्र हो। जी मेरा है। हाँ हाँ, क्या क्या चीज हो सकती हो? अच्छा है, इससे अच्छा तो आप जान नहीं सकते। पहले आप शांत रहिए, पहले आपका है तो फिर आप शांत रहिए, बाकी से पूछते हैं, फिर आपके बारे में टैली होगा वो चीज, ज्यादा अच्छा है। बताइए सर। लगन में शुक्र होता है तो अधिकतर ना, मतलब जैसे वो उसको ब्रांडेड चीजें एंड ब्रांडेड ये सब पसंद आती है, मतलब वो बड़ा हाई फाई उसकी वो पसंद होती है। भले ही महंगी चीज ना खरीदे, लेकिन भाई अपनी पॉकेट के हिसाब से लेगा, सस्ती भी लेगा, लेकिन उसको इतने अच्छे से उसको मेंटेन, मतलब खुद को पहनने ओढ़ने का और इस चीज का बड़ा शौक रहता है। ठीक है, और दूसरा कोई बताओ, दूसरा कोई? अनुगा जी आपके कुछ विचार हो? जी ऐसे इंसान का कहते हैं रंग जो होता है वो काफी साफ होता है और उसके फीचर अच्छे होते हैं, अगर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना है नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, सुनीति मैम आपके हिसाब से कोई? सर यही होता है इनमें, अट्रैक्शन होता है उसके अंदर। क्या उसका अफेयर होता है नहीं होता? अगर
मैंने देखा है अगर शुक्र के साथ राहु लग्न में है तो अफेयर 100% होता है, 200% होता है। नहीं, अगर नहीं, कोई भी वो ना तो हो, है। शुक्र अकेला हो, तो ऐसा पर्सन अफेयर नहीं भी करेगा तो क्या कि दूसरे के प्रति अट्रैक्शन रखता नहीं रखता, जी, ऐसा होता अट्रैक्शन ही तो नहीं रखता है होता। सर। वही हमने बोला ना, अट्रैक्शन होता ही होता है। हाँ, सुंदर होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ऐसे इंसान के पास शौकीन होता है चीजों का। ऐसे इंसान के पास संपत्ति हो ना हो, मिले ना मिले पूर्वजों से, लेकिन वो अपना जीवन सुखपूर्वक बिता लेता है, मिला नहीं मिले। अब इनसे पूछते हैं, ये बताएंगे हम ये क्या कह रहे हैं, फिर हमसे पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है, एक अलग बात है ये। अगर आपकी मैरिज हो गई है गौरव जी? जी सर, मैं जी एक बात में क्षमा चाहूंगा सर जी, मेरे लगन में गुरु और बुध भी साथ में शुक्र के हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम शुक्र है ना। जी हाँ जी। शुक्र बस ठीक है। आपके बीचों बीच जहाँ पे चोटी करते हैं, भ्रम स्थान होता है, खोपड़ी में बाल बाल नहीं है क्या? जी हैं। कम हो गए हैं क्या? हाँ जी, कम हो गए। ठीक है। अच्छा देखिए ये कह सूर्य रहे है हैं ना लगन में। और बुध। अच्छा, शुक्र। सूर्य तो पूरे बाल उड़ा देगा। अच्छा, गुरु है ना, हाँ, वो जहाँ चोटी करते हैं वहां के बाल उड़ाएगा पहले। अच्छा अच्छा, ठीक। सर सूर्य सारे बाल उड़ा देता है? हाँ, सूर्य अरे उड़ाता बहुत है, कम कर सूर्य देता है उड़ाता है, सूर्य। जिसके गंजा कर सूर्य देता लग्न में है, होगा उसके बाल बहुत ही कम हो जाते हैं। कम हो जाए। ये तो 100% श्योर है, मैंने सबकी ये तो कुंडलियों में देखा देखा है। है। सूर्य की पहचान यही है, कोई सामने आ जाए तो लगन वो बाल उड़ जाएंगे उसके। क्यों, आपके है क्या मैम, सीमा मैम? सर मेरे नहीं है, मेरे हस्बैंड के है, उनके क्विक फिक्स लगा अरे देती हूँ। आप ये कह रहे हैं आपकी शादी हो गई है गौरव जी? जी सर। अच्छा ठीक है। अब ये कह रहे हैं इस स्थान में मेष, सिंह या धनु में शुक्र हो तो विवाह देर से होता है। हम जी पूछते आएंगे, करेक्शन करते आएंगे। आपकी किस लगी कुंडली है? जी, 7 नंबर, तुला तुला लगन की। ठीक है, तो तुला का मतलब है नहीं, मतलब चलिए। सर आपने कौन कौन सी राशि बताई एक बार प्लीज? अग्नि तत्व, मेष, सिंह, धनु। अच्छा ठीक है। 1 5 9। मैं शुक्र अगर हो तो ठीक है। हाँ, धनु राशि में कहा गया कि विवाह 32 से 36 के बीच में होगा, 32 के बाद या 36 के बाद। अगर धनु का में शुक्र है लगन में, अब देखिए कोई कुंडली अगर आपके पास हो तो 32 या 36 के बाद हो सकती है शादी हो। अब किसी की पुराने जमाने की कुंडली होगी तो वो तो शादी फिर लेट होगी, लेट मतलब 22 मान सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में तो शादी 12-13 साल में होती है ना। अपनी उम्र से जो होती है उससे 6-7 साल ज्यादा, ये समझ लीजिए। जी मेरे पास भी एक कुंडली है, दोनों में बोलिए। हाँ बोलिए। लग्न में है, उसकी शादी 17वें वर्ष में हुई है। हाँ तो मैंने क्या कहा है कितनी उम्र है उसकी? 2 साल छोटा है किससे? आपसे? किससे? तुमसे 2 साल छोटा है? हाँ, मुझसे 2 साल छोटा है। हाँ, किस लगन की है? लग्न उसका धनु नहीं है। हाँ तो धनु की बात मेष लगन है, मेष। मेष लगन में तो विवाह देर से होता है, 17 साल में हो गया उसकी शादी। चलित में किसकी तो नहीं है? नहीं। पक्की बात है, कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। सर मेरे चलिए। पास भी एक कुंडली है, उनके लगन में सिंह राशि की कुंडली है और शुक्र लगन में है, और उनकी शादी, वो 91 बॉर्न है और उनकी शादी हुई थी 2000 अभी 21 चल रहा है, 18 में। एज कितनी थी शादी? शादी की एज बताइए। 27 28। 27। हाँ तो 28 के बाद देर मान देते ना। अब तो 30 के बाद देर होती है, अब तो 30 से पहले कोई लड़का लड़की शादी करना चाहता ही नहीं। अब तो कोई पसंद नहीं करता 30 से पहले शादी करना। लेकिन एक्चुअली 28 लेट मानते हैं हम लोग। आज से 5 साल बाद हम लोग 32 को लेट मानेंगे, 32 तक मानेंगे कि शादी नहीं करते लोग आजकल। ये कह रहे हैं पत्नी अच्छी मिलती है और पत्नी में प्रेम होता है, ये पत्नी को पटाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा इंसान दूसरी जगह इसका अफेयर होगा भी तो ऐसी कोशिश करेगा कि घर में हमारे सामंजस्य बैठ जाए। आपकी किस लाइन की कुंडली है गौरव जी? 7 नंबर की, 7 नंबर की। आपका अफेयर बताइए, अफेयर बताइए क्या है अफेयर का? हाँ जी, अफेयर तो रहे थे। नहीं अभी भी चल रहे हैं क्या साइड बाय साइड? ना जी, अब तो ना है, अभी ऑफर आते हैं सर वैसे। अरे एक ही कुंडली इसमें उन्होंने मना किया था, गलती से YouTube में पढ़ गए, उन्होंने ज्वाइन करना बंद कर दिया उस दिन के बाद से। ना जी देखो, वो जो ज्वाइन करना ही बंद कर दिया। नहीं, उन्होंने मना किया था सर। आप वो पता नहीं किया माता था एक्चुअली, हाँ वो जब मना किया ना, हमें बाद में ध्यान आया एकदम से, फिर मैंने उसको काटने की कोशिश की,
तो मैंने किसी को कहा भैया इसको पार्ट इसमें से काट दो, लेकिन हाँ उन्होंने कर दिया है, मैंने वो कर दिया कि अब ये ग्रुप में दिखेगा, बाहर किसी को दिखेगा नहीं है वो वीडियो, ग्रुप के लोगों को दिखेगी, बाहर के लोगों को दिखेगी नहीं वीडियो, इतना मैंने कर दिया था। अब उनकी किस्मत, उनकी वाइफ ने देखा ही देखा, बात अलग नहीं देखा होगा। शादी के बाद अफेयर रहे आपके? हाँ जी सर, ऑफर आए थे काफी। अरे वाह, ऑफर आए थे, हाँ जी। बहुत बढ़िया, क्या बात, ठीक है। ये भी चीज, शादी को भी काफी मतलब समय ना हुआ है मेरा। हाँ अभी 1 साल हुआ ना है जी, फरवरी में शादी हुई थी, अभी तो जनवरी आई है। अरे वाह, फिर पत्नी को, वाइफ को क्या खुश रखने की कोशिश करते हो कि मेरी लूपोल्स ना उसको मिल जाए, कोशिश करते हो वाइफ को खुश रखने की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए। ऐसे पर्सन का देखिए, शादी के बाद एक चीज समझिएगा जी, 2 शादी का वर्णन कहा गया है। ऐसे इंसान को 2 शादी का वर्णन का मतलब क्या होता है? हमारा शादी के बाद किसी से फिजिकल अटैचमेंट हो जाए, उसको भी हम लोग 2 शादी कहते हैं जी। शादी ऐसा संबंध हो जाए, ठीक है। ये आपका हो सकता है, शुक्र लगन वालों का हो सकता है, हो ना हो बात लगे, उसको भी हम लोग मानते हैं 2 शादी, जी, ठीक है। अब है नहीं, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं, वो बात अलग है, लेकिन बता रहे हैं। नौकरी धंधा ऐसे लोगों का ठीक ठाक चलता है, कोई आती है लेकिन वो चीजें निकल जाती इससे लोगों से। भाग्य को चमकाने के लिए थोड़ा सा कष्ट रहता है, भाग्य को चमकाने के लिए थोड़ा सा कष्ट रहता है, चीजें इनकी आती थी हाथ से निकल जाती हैं या रुक जाती हैं, जी, ठीक है। ऐसे इंसान के जो संतानें होती हैं वो कम होती, 3-4 नहीं होंगी, 1-2 के आसपास होंगी। आज के जमाने तो वैसे भी संतान को 1 ही 2 चाहता है, लेकिन वैसे बता रहे हैं, आप पुराने जमाने के लोगों की कुंडली देखेंगे तो संतानें अगर 7 होती थी तो ऐसे लोगों की संतानें 3 या 4 होंगी। आज के युग में 1 होगी या 2 ही होगी, बस होगी नहीं। अगर वृषभ राशि में शुक्र हो तो पत्नी तो अच्छी होगी, लेकिन अब देखिए प्लीज इसके ऊपर अपने ऊपर कोई भी लागू मत करिएगा, ये चीज ना बच्चों के ऊपर लागू करिएगा, क्योंकि एक संभावनाओं पर आधारित होती है। लेखक जो बोल रहे हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, सही है गलत है ये नहीं है, ठीक है ना। अपने ऊपर कोई मत लीजिएगा, ना अपने हस्बैंड के ऊपर ना वाइफ के ऊपर, कुछ उसका भी अफेयर होता है, ठीक है जी। ये ध्यान के रखिएगा। जो ने कहा है ये वाइफ के बारे में बोला है, पत्नी। एक मिनट, जैसे जिसकी कुंडली है उसका जो पार्टनर होएगा उसका अफेयर हो सकता है। अफेयर पुरुष होगा तो वाइफ हो सकता है, वाइफ हो तो पुरुष हो जरूरी नहीं है, ठीक है जी, ठीक है ना। पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो सकता है। कन्या राशि में अगर लग्न शुक्र होगा तो ऐसा इंसान अपनी वाइफ में मतलब ज्यादातर वो संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा वाइफ में, बाहर के लोगों को बिल्कुल ना, लेकिन अपनी वाइफ के प्रति फेथफुल रह सकते हैं। कन्या राशि में शुक्र होगा तो स्त्रियों के प्रति उनका आकर्षण कम होता है, क्योंकि कई बार हम शुक्र देखते हैं लगन में है तो सोचते हैं यार इसका तो है नहीं वो चीज, तो कन्या का तो नहीं है, या कन्या की राशि के नक्षत्र में नहीं है। ये चीज बहुत अच्छी है जो मैं कई कुंडलियों में देखी इनकी। मकर में शुक्र हो तो विवाह से पहले बहुत सी लड़कियों को देख के नापसंद कर देते हैं ऐसे लोग, कि हमें ये लड़की पसंद नहीं, फोटो आएंगे तो ये लड़की पसंद नहीं है, वो लड़की पसंद नहीं है। मकर के शुक्र का देखिएगा ये चीज, लगन में मकर लगन हो, शुक्र लगन में हो तो ऐसे लोग नापसंद कर देते हैं बहुत सी लड़कियों को, किंतु और लास्ट में जिनको नापसंद करते हैं वो क्वालिटी वाली लड़की इनको नहीं मिलती है। जैसे बीटेक एमटेक लड़कियों नापसंद कर दिया, लास्ट में ग्रेजुएट लड़की सही इनको संतुष्टि करनी पड़ती है। जिनको नापसंद किया इन लोगों ने वैसी लड़कियां नहीं मिलेंगी इनको, उससे कम एजुकेट या ससुराल कम हो पैसे में वैसी लड़की मिलेगी इनको साधारण सी। इन ऐसे लोगों की पत्नी ये जो है सांवले रंग करके होती है अगर मकर में हो, और नौकरी में स्थिरता रहती है इनके ऐसे लोगों की। मीन में सेम अगर मीन लगन कुंडली है और ये शुक्र है तो 2-3 लोगों से मैटर अफेयर इनके रहेंगे। और लगन में शुक्र का ये गौरव जी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ये मैंने भी देखा है, क्या आप पैसे को सेविंग करने में कम विश्वास रखते हो क्या या कम करते हो?
जी सर, मैं समझा नहीं, एक बार। आप पैसे की जो सेविंग होती है जी वो आपसे हो नहीं पाती है, या आप कर नहीं पाते हो, आप बैंक में जमा करते हो पूरा पैसा निकाल लेते हो, क्या है? जी सर, मेरे से पैसे की सेविंग नहीं हो पाती। बस सबसे बड़ा लगन के शुक्र का ये एट्रीब्यूट है। ये लगन में शुक्र हो तो ऐसा इंसान सेविंग नहीं कर पाता है, जितनी सेविंग करनी चाहिए ना, वो भी कोई कहेगा 10 लोग करो करो तो डर के मारे करेगा, कर लो ना, चीखे ना चल रहा है, लोग नहीं करते हैं लगन के शुक्र के। जी सर, सही, ऐसा ही है। हाँ, कुणाल जी आप हैं क्या? कुणाल जी, कुणाल जी, ये एसपी पता नहीं किसके हैं। मिथुन, तुला, वृक्ष या कुंभ लगन में शुक्र होने पर अगर हो, मिथुन, तुला, वृक्ष और कुंभ लगन में हो शुक्र होने पर, तो थोड़ा सा हस्बैंड को बीमारी लग सकती है। हस्बैंड को लंबी बीमारी लग सकती है, या हस्बैंड से अनबन या अलगाव हो सकता है। अब शुक्र से अष्टम में वक्री ग्रह हो, मंगल, बृहस्पति या शनि, तो क्या होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तब तो आपने बताया था कि एक मिनट में, जिसको पता है वो ना बोलिए। अच्छा बताओ अनुग्रह, आप ही बताओ। अच्छा वीडियो तो ऑन करो, आपकी शक्ल इतनी अच्छी लगती है हम लोगों को, आप वीडियो बंद करते हो यार। अरे सर, जब से बाल उड़वाए तब से आपको शक्ल अच्छी लगने लगी, पहले अच्छी नहीं लगती। नहीं, ऐसा नहीं, बाल अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे है, अच्छे बाल हैं, कम थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। बाल हाँ, मुझे जल्दी कोई दिक्कत नहीं। क्या होना चाहिए, एक मिनट, कोई बताएगा? शुक्र, हाँ शुक्र से शुक्र, हाँ वक्री ग्रह है तो तलाक की संभावनाएं होती हैं। बिल्कुल सही है। वो शुक्र को खराब कर देते हैं। शुक्र से अष्टम में मंगल, बृहस्पति, शनि हो वक्री अगर, तो रुक जाइएगा। तो ऐसे इंसान का 80% तलाक हो जाता है। वक्री हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, और कोई नहीं। ये 3 चीजों के बारे में मैंने देखा है कि ये हो जाता है। अब दूसरे भाव के शुक्र का बताएंगे कोई? सर बोलने में बहुत अच्छा होता है, और उसे मतलब गाने का, लिखने का सबका शौक होता है। और ऐसा भी होता है उसके पास में। किसके पास है? किसी की दूसरे शुक्र की कुंडली है कोई? हाँ है। कुणाल जी आप बैठे तो हैं? हाँ जी सर। अरे थोड़ा सा बोलिए, दूसरा शुक्र की कुंडली है आपके पास? नहीं सर, मेरे पास। अच्छा, किसने देखी हो दूसरा शुक्र की कुंडली, तो बताए किसने देखी हो दूसरे शुक्र? देखी है मैंने सर। हाँ बताइए। नहीं आप तो बता रही है मैम, और कोई किसी के पास दूसरा शुक्र हो, या कोई बताए दूसरे शुक्र के बारे में क्या हो सकता है? सर मैंने देखी है कुंडली, लेकिन मैं उस मतलब लेडी को पर्सनली नहीं जानती, उस लड़की को, तो मुझे अच्छा, नहीं अच्छा। मालूम कि मैं कितना सही थी उस कुंडली को देखने में, कितना नहीं। ठीक। संध्या जी आप बैठिए, आप बताइए दूसरे शुक्र का। सर मैंने भी देखी दूसरे शुक्र में, लेकिन वो जेंट्स हैं, हम उनके बारे में ज्यादा नहीं, मैंने मतलब बात हुई उनकी। चलिए अनुग्रह जी आप बताइए दूसरे शुक्र। जी, दूसरे शुक्र वाले इंसान के पास पैसा होता है। क्या कह रहे हैं? पैसा होता है ऐसे इंसान के पास। ठीक, और अगर उसकी मिडिल एज में अगर शुक्र महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो उसके पास उस दशा अंतर्दशा में पैसा आएगा। ठीक है, और कोई चीज? और दूसरी बात ये, वो ऐसा इंसान बोलने में काफी अच्छा होता है, उसकी बोली भाषा काफी अच्छी होती है। ठीक है। और अगर ऐसा इंसान का बुद्ध भी तीसरे में आ जाए, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा ही मतलब अपनी बातों से इम्प्रेस करने वाला होता है। बिल्कुल सही बात है। और तो नहीं पता मुझे। दूसरे शुक्र की जो एट्रीब्यूट है, दूसरा शुक्र जब भी होगा कुंडली में 36 वर्ष में उसका प्रेम हो जागेगा, 36 ईयर में। और दूसरे गुरु का एट्रीब्यूट क्या है? दूसरे गुरु का एट्रीब्यूट ये है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चरी। ठीक है। दूसरे गुरु का ये एट्रीब्यूट, आवाज प्रॉब्लम आ रही किसी के अंदर है, प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
हाँ, दूसरे गुरु का वो आपको हो सकता है खूब वो दे आपको भाषण कि ये नहीं करना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए, और अपनी जिंदगी में 100 चूहे खा के बिल्ली बच को चलेगी, ये मान के चलिएगा। दूसरे गुरु का ये एट्रीब्यूट देखा गया है। ये दोनों बातें 200% सही है, एक्सेप्ट हो ना हो, 200% दोनों बातें सही हैं। दूसरे गुरु का दूसरा शुक्र एक्सेप्ट कर देगा 36 के अपने दोस्त यारों में, दूसरा गुरु वाला हो सकता ना करे, वो खुद धार्मिकता के भाषण देगा आप लोगों को, लेकिन ये ऐसा हो सकता है। ये कह रहे हैं ये शुक्र लेकिन सेकंड शुक्र जो, हाँ बोलिए 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 मैम। सर सेकंड शुक्र की कुंडली जो मैंने देखी ना, वो उसके अफेयर्स बहुत सारे हैं, मतलब 1 to 1 चलते हैं उसके, और उसकी एज कुछ भी नहीं है, 24-25 इयर्स की भी नहीं होगी। मतलब वो 20-21 से स्टार्ट हो गई थी। फिर तो भगवान से बहुत मेहरबान है, उसपे लग रहा है ऊपर वाला बहुत मेहरबान है। कहते रहे 1 to 1 चलते हैं बस। अब ये चेक करिएगा, ये चेक करिएगा बृहस्पति के नक्षत्र तो नहीं है उसका शुक्र, ये चेक करके लाइएगा। सर ये चेक कर दूंगी, साथ में मंगल है, बस ये है उसके। फिर तो कहने क्या, फिर तो फिर बात ही अलग है। वही है ना, अफेयर्स भी है प्लस फिजिकल रिलेशनशिप भी बहुत। फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो होगा ही होगा। वही मैं कह रही हूँ, बहुत 1 to 1 है उनके। नहीं, अगर मैं इसलिए कहा कई रिलेशन है तो बृहस्पति के नक्षत्र तो नहीं है, ये मैंने पूछा आपसे। वो चेक करके बताओ। चेक कर, हाँ बताइए संध्या मैम, बताइए बताइए आप कुछ कह रहे थे। सर वो थोड़ा सा रह गया सर, वो थर्ड में है अभी देखा है मैंने, तो उनका नहीं सेकंड का, थर्ड में बताएंगे, अभी आएंगे। अगर शुक्र मेष सिंह या धनु राशि में हो तो ज्यादातर सर्विसमैन देखे गए हैं, या कहीं से ऐसे इंसान ऊपरी कमाई करे या सर्विस से हो, बिजनेस के साथ साथ कहीं ना सही किसी ना किसी को पैसा लेते रहे जो उसके बिजनेस से अलग हो, हटके। पैतृक संपत्ति मिलेगी तो, लेकिन ऐसे इंसान को पैतृक में खेती मिली तो ऐसा इंसान क्या करेगा, खेती बेच के अपना मकान ले लेगा। पैतृक संपत्ति टिकती नहीं है उसके पास, कि वो पैतृक संपत्ति जो उसको मिली हो उसका पोता भी वो पैतृक संपत्ति यूज कर रहा हो। ये ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं दूसरे शुक्र वाले के। ऐसे आदमी अगर दूसरे शुक्र हो, बात पहले और शुक्र दूसरे में यही है कि वो धन इकट्ठा करना चाहते हैं प्राप्त, किंतु सफल नहीं हो पाते। ऐसे इंसान अपने अफेयर में पैसा वेस्ट कर देते हैं खुश करने के लिए फीमेल्स को। ऐसे इंसान की पत्नी ज्यादातर अगर अग्नि तत्व में है तो बीमार रहती है, कोई ना कोई बीमारी उसको रहती है। रोग जो होते हैं डिजीज में, उसके पैसे खर्च होते हैं बीमारी में, चाहे अपने हो, चाहे माता पिता के उसमें हो, चाहे वाइफ के उसमें हो। ऐसे इंसान इतने वो होते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड से भी पैसा कमा लेंगे ऐसे लोग। मतलब उससे कहेंगे यार मुझे मोबाइल दिला दो, मेरे पैसे नहीं है, वो नहीं, उनको बेवकूफ बना देंगे ऐसे लोग, अपनी गर्लफ्रेंड से भी पैसे निकलवा लेंगे ऐसे लोग। ऐसे इंसानों को गाने सुनने का शौकीन होता है, कुछ बुक्स पढ़ने का ऐसे इंसान को शौकीन होता है। अगर मिथुन तुला कुंभ का शुक्र हो तो बिजनेस में ये लोग सक्सेस हो सकते हैं। मिथुन तुला या कुंभ का। ठीक है। सुनती हैं आपके कोई कुंडली है दूसरे शुक्र की? हाँ सर है। बताइए उसकी शुक्र कौन सा किस राशि का है, तो टैली उतरेगा ना सर, टैली उतरेंगे सर में। हाँ तुला का है सर शुक्र। और क्या कर रहे हैं वो? अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, वही हम पूछ रहे थे। पहले जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, तो पूरा बिजनेस शुरू कर दिया। हाँ, रिटायरमेंट ले लिया। अगर जैसे ऐसे इंसान का जो 3 मिथुन तुला कुंभ शुक्र होगा तो जैसे बिजनेस में तरक्की करेंगे तो पुत्र की चिंता इनको लगी रहेगी। या तो संतान नहीं होगी, या बात करें संतान पढ़ाई नहीं कर रही हमारी यार, वो अच्छी नौकरी नहीं कर रही, मतलब उनको चिंता लगी रहेगी अगर तरक्की होगी इनकी बिजनेस में तो। सही है सर। ऐसा है क्या? मैंने भेजा था ना आपको। अच्छा कर्क वृश्चिक तथा मीन में यह शुक्र होगा तो यह कुछ ना कुछ टाइप करने के शौकीन होंगे, कंप्यूटर में ज्यादातर ये लगे रहेंगे ये लोग, या राइटर होंगे। क्योंकि आज के जमाने में राइटर जो होगा ना, आजकल कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर से टाइप करने के शौकीन ऐसे लोग हो सकते हैं।
अब 23वें वर्ष में इनको धन मिलता है, लेकिन ये उसको पता नहीं इनके साथ क्या होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। 23 से 25 साल में नौकरी मिल गई तो नौकरी से सोचेंगे हटाओ, हमें नहीं करना नौकरी, छोड़ देंगे। कहीं पे इनको कोई जॉब मिली, उसको छोड़ देंगे। बिजनेस करा तो उसमें हट के दूसरा काम करने लग जाएंगे। स्थिरता कम हो जाती है इनके में। भैया दूसरा शुक्र में क्या कहते हैं, इंसान की जॉब जल्दी हो जाती है क्या, मतलब अर्ली एज में जॉब? हाँ, अर्ली एज में हो जाती है। हो जाती है। हाँ, 19 साल से बाद में जॉब हो जाती है। 2 चीजों को मैंने देखा है, एक तो दूसरे शुक्र का, एक चौथे सूर्य का। चौथा सूर्य जब भी मैंने देखा है ना, उत्तर दिशा की और इंसान घर से दूर चला जाता है, और 22 से 24 साल में शादी हो जाती है, सर्विस और जॉब में स्थिरता नहीं रहती, चेंज करता रहता है, लेकिन जल्दी हो जाती है चौथे सूर्य के भी। ये मैंने देखा है। अब ऐसे इंसान को 32वें वर्ष और 38वें वर्ष में धन लाभ का योग होता है। अब जिसके शुक्र है दूसरे और एज हो गई हो, कुंडली हो पास में, तो अच्छा उनसे मिल जाएगा, टैली हो जाएगा। कौन सी एज में? 32 और 38। और लग्न अगर मेष होगी ना और दूसरे शुक्र होगा, तो ऐसे इंसान का मैरिज, जो लेडीज मैरिड होंगी उनसे इनका झगड़ा होता होगा, कम बनेगा। चाहे वो बुआ हो, चाहे फूफी हो, चाहे कुछ भी हो, लगेगा। बुआ तो नहीं कह सकते, फूफी कह सकते हैं। बुआ और फूफी एक ही चीज होती है सर। वो मैं पूछने वाला था, आपने कह दिया। बुआ फूफी को बताएगा एक ही चीज, अलग अलग है? कोई बताएगा? हाँ, एक ही चीज है सर। ठीक है, और को बताएगा? एक ही है सर। बिल्कुल सही। और को बताएगा? इसमें कोई बताएगा? बुआ और फूफी एक लोग कह रहे हैं एक ही चीज है, और कोई बताएगा? नहीं सर, एक ही है, 100% एक ही है। ठीक है, और कोई बताएगा बुआ फूफी एक ही है, अलग है? जी भैया सेम है। ठीक है, और कोई बताएगा? एक ही है सर। 200% एक नहीं है चीज। हैं? क्यों? एक नहीं हो, इसलिए पूछा था आपको। बुआ वो होती है जिसकी शादी नहीं होती है, फूफी वो होती है जिसकी शादी हो जाती है। इसको चेक करिएगा। हम लोग क्या देते हैं शादी के बुआ बुआ, एक्चुअली वो फूफी होती है, क्योंकि फूफा का फूफी हो जाती है। बुआ तो वो भी हो सकती है जिसकी शादी नहीं हुई हो, हमारे पिताजी की बहन जिसकी शादी नहीं हुई हो, एक्चुअल में बुआ वो होती है, लेकिन हम लैंग्वेज में उसको बुआ बोल देते हैं, बात अलग है, वो अलग बात है वो चीज। जी ठीक है ना? जी। 32वें वर्ष में लिख लिया, 32वें 38वें वर्ष में, 38 वर्ष में। ये क्या होता है सर, क्या बोला था? धन लाभ। आकस्मिक धन लाभ होता है। भैया अगर दूसरे शुक्र के ऊपर किसी उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो? क्या दूसरे शुक्र के ऊपर? दूसरे शुक्र के ऊपर अगर किसी उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। उच्च ग्रह कौन सा होगा बताओ ना? गुरु की। हाँ, गुरु की अगर दृष्टि पड़ जाए तो अफेयर बढ़ा देगा। ठीक। लेकिन अफेयर बढ़ा देगा, लेकिन उसका अफेयर किसी को पकड़ में नहीं आएगा। पकड़ में नहीं आएगा उसका अफेयर। वो समझ ही नहीं आएगा कि वो सोचेगा कहाँ जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर नहीं जाएगा, वो किसी पार्क में बैठा होगा और लाके को घर में लाके प्रसाद भी पकड़ा दे, ये लो प्रसाद, टीका क्या लगा के आ जाए। जी सर, दूसरे शुक्र के साथ अगर मंगल हो तो फिर तो कहना ही क्या। तो फिर तो बताया मैंने, इतना सारा अभी तो बताया मैंने। तो लॉन्ग लाइफ, लंबी लाइफ तक मिलते रहेंगे। अगर दूसरे शुक्र हो और तीसरे सूर्य बुध हो, किसी कुंडली देखिएगा, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है वो, और रुचि उसकी बहुत जल्दी होती है एस्ट्रोलॉजी में। ये मैंने देखा है, कई कुंडलियों में देखा है, दूसरा शुक्र हो। तो भैया एक कुंडली आपसे वेरीफाई करेंगे इस कॉल के बाद। हाँ, किसकी है अभी बताओ? अपनी तो नहीं है, बताओ। नहीं, सभी के सामने करो, अच्छा है। और क्या? बताओ। आपने कहा ना दूसरा अगर शुक्र है और सूर्य बुध तीसरे में है, तो ऐसा इंसान अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर बनने का मतलब ये है कि उसकी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी रुचि होगी। ठीक है ना? प्रोफेशनल हो ना हो, लेकिन अच्छी रुचि होगी ऐसे इंसान। बताओ कोई कुंडली बताओ, अच्छा सभी लोग देखेंगे उसमें। जरूर बताइए। होती है, मतलब एज के बाद क्या, मतलब 25-26 साल में तो लोगों को लग ही जाता है। ऐसे इंसानों से देखा जाए 30-36 के बाद लिखा गया, 32 या 36 के बाद, लेकिन फिर भी बताओ, कुंडली बताओ। मेरी अपनी होगी। अच्छा, मेरी नहीं है। हाँ, मेरा तो 9वें भाव में शुक्र है भैया को याद भी है। दूसरे शुक्र है, तीसरे सूर्य बुध है। हाँ, वो कुंडली के बारे में चर्चा करता है, बिल्कुल नहीं मानता भी।
नहीं, चर्चा करता है। इसका मतलब इंटरेस्ट है उसको? हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। 30 to 36 हो गई एज नहीं हुई? 30 है अभी। 30, हाँ तो ठीक है, हो जाएगा ऑटोमेटिक, जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे इंसान को तो, क्योंकि शुक्र का कुछ एट्रीब्यूट ऐसे ना कि मतलब कहने क्या, जैसे 10वें शुक्र का मैंने एक देखा है, कईयों में मिलता है कईयों में नहीं मिलता। 10वें शुक्र जब भी होगा उसको या उसके भाई बहन में कान की प्रॉब्लम होती है, कान की, या कान में हमेशा उंगली या पिन करने की हैबिट होगी 10वें शुक्र की। 50% मिलता है, 50% मिलता है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए 10वां शुक्र जब भी होगा। भैया अगर 10वां शुक्र है तो ऐसे इंसान की वाइफ जो होती है वो जॉब करने वाली होती है? 200%। ऐसी वाइफ को एक्टिंग का बड़ा शौक होता है, ऐसी वाइफ को। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, ऐसी वाइफ को मायके से ज्यादा ससुराल में ज्यादा मन रखता है 10वें शुक्र का, मैंने देखा है। दसवां शुक्र किस मामले में बहुत अच्छा कहा गया है। अगर कुंडली में 10वां शुक्र है किसी का, दूसरा घर बढ़ा हुआ है, कोई ना कोई प्लैनेट्स, बहुत अच्छी कुंडली बन जाती है वो, जिसे कहते हैं कि कुंडली वाकई बहुत बल आ गया ऐसी कुंडली में। अब तीसरे शुक्र किसी को पता है? तीसरा शुक्र किसी को याद है? किसी के पास है? अभी बता रही थी संध्या, बता रही थी संध्या जी, आप तीसरे शुक्र बता रही थी। हाँ सर है। हाँ, उनके पड़ोस में तीसरे शुक्र में, पहले एक मिनट आप शांत रहिएगा, और किसी का तीसरा शुक्र कुंडली है? कोई तीसरे शुक्र के बारे में बताएगा कोई? है सुनिए मैम? नहीं सर, अभी मिल नहीं रही मुझे, चलिए, याद भी नहीं है मेरे को। सुनीति मैम आप बताइए तीसरे शुक्र के बारे में। हाँ सर, क्या बताऊं, कुछ पता ही नहीं मुझे तो। फिर भी कुछ तो पता होगा। मेरा खुद का ही है। अरे तो आपसे ज्यादा कौन बताएगा मैम? अकेला है, कैसा है मैम? सारे बुध और शुक्र और गुरु तीनों साथ हैं। बुध गुरु शुक्र। आपके बगल में जो है, क्या मकान जो बना है, अगर मकान है तो क्या खूबसूरत मकान बना है या खूबसूरत पार्क है बगल में आपके? क्या है आपके बगल में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बगल में है क्या? पड़ोस में है? हाँ, दोनों मकान ही हैं। दोनों मकान है? अगर तो मकान क्या मतलब सुंदर बना, नहीं बना? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है, अच्छा ठीक है। ये मकान सुंदर बना है, मेरे पास एक कुंडली है उसमें मकान सुंदर है। हाँ, छोटा मकान होगा तो भी सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र वो चौथे का तीसरा हो गया ना, 12वां हो गया तो पड़ोसी हो गया, इसलिए मैंने पूछा। चलिए, मैं चौथे आपके तीसरा ही शुक्र है मैम? हाँ जी, हाँ। चलिए, अब इसमें कह रहे हैं, अब आप संध्या जी, पहले मैं ये बोल रहा हूं, फिर आप बताइएगा सही है गलत है, ठीक है जी। यदि शुक्र स्थान में अकेला हो तो अशुभ फल मिल सकते हैं, छोटे भाई बहनों के द्वारा या छोटे भाई बहनों से। बुआ से संबंध खराब हो, मौसी से संबंध खराब हो, या किसी अशुभ, अकेला है तो वो संबंध खराब हो सकते हैं। सर उनका अकेला है। हाँ सर अकेला उनका है, अकेला है और हाँ। उनकी अपनी बहनों से थोड़ी कम पटती है। बस हो गया, बात क्लियर है। ये भी है। नहीं, मौसी का तो है कि सही, हमारी भी मौसी बिल्कुल ऐसी है कि हम से बहुत ज्यादा अटैच नहीं है। ठीक है, देखिए ये बात क्लियर होगी। शुक्र के लिए तीसरा, छठा, 8वां, 12वां स्थान, देखिए 12वां शुभ कहा गया है लेकिन अकेला शुभ कहा गया है। शुक्र के 12वां अच्छा होता है लेकिन अकेला अशुभ कहा गया है। 3, 6, 8, 12। अब ऐसे इंसान के, क्या तो विवाह के बाद ऐसे इंसान को, अब सुनीति मैम को पता होगा तो बात सही है गलत है अलग बात है। ये ज्यादातर जो इंसान इनके बराबर या उम्र में ज्यादा बड़े होंगे उनके साथ ये अपने विचार आदान प्रदान करने में ज्यादा महत्व रखती होंगी। मैं तो सर नहीं करती, हस्बैंड से ही करते हैं हम लोग। नहीं, मतलब अरे आपस में हस्बैंड से तो करेंगे मैं, वैसे बाहर, अगर बाहर लोग बैठे हैं
एक छोटे ग्रुप के लोग हैं, एक बड़े ग्रुप के लोग हैं, तो आप जल्दी किससे मिलना पसंद करेंगे? जैसे आपसे एज में बड़ी फीमेल्स वगैरह बैठी हैं। नहीं, दोनों से हो जाता है, मेरा होता ही कम है, एक तो अच्छा, किसी से। हाँ ठीक है। अब ये कह रहे हैं या तो अगर अकेला शुक्र है तो इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। जी हुई है सर उनकी। हाँ ठीक है, अकेला शुक्र है। सुनीति में आपका अकेला तो शुक्र नहीं होगा ना? नहीं। हाँ, अकेला शुक्र होगा तो हाँ बोलिए बोलिए। सर उनका अकेला शुक्र है, उनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई है। हाँ। और लव मैरिज ही है। विवाह के बाद उनको क्या आर्थिक कष्ट आया है? विवाह के बाद आर्थिक कष्ट आया है? थोड़ा प्रॉब्लम तो बनी है। हाँ, विवाह के बाद ऐसे लोगों को आर्थिक मतलब घर वाले उतना सपोर्ट नहीं कर रहे। घर वाले उतना सहयोग। जी जी। हाँ, इन्हें ये लोग जो है शादी के बाद थोड़ा सा कष्ट में आ जाते हैं, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी इनकी डाउन हो सकती है, बाद में ठीक होता है, लेकिन आप होती है। ये सही है सर, ये बात सही है। तीसरे का शुक्र, तीसरा शुक्र होगा तो सास से ऐसे लोगों की दूरी, वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। हाँ ये भी सही है। वैचारिक मतभेद ऐसे सर ये भी सही है। हाँ ये भी सही है सर। अगर ऐसे इंसान की पहली वाइफ की डेथ हो जाए, मैं मेल पर्सन की बात कर रहा हूं, तो दूसरी शादी बहुत जल्दी नहीं होती है। बहुत जल्दी नहीं, तो नहीं हो गया, बहुत जल्दी नहीं होगी, क्योंकि ये हर लेडीज को ना शक की निगाह से देखना शुरू कर देंगे। और ये कहते हैं अगर मिथुन, तुला या कुंभ राशि में शुक्र हो तो 45 वर्ष, 55 वर्ष या 63 वर्ष में कान में प्रॉब्लम आ सकती है। एक बार सर एज फिर से। सर हाँ एज 45, 55 या 63 कान में, कान का ऑपरेशन हुआ है, कान में हल्की सी प्रॉब्लम आ सकती है। मिथुन, तुला या कुंभ। स्मृति में आपका किस राशि का है? मेरा 3, 4, 5 हाँ सिंह, उसका है, सिंह का है। सिंह का, इसमें वो बता रहे हैं। वैसे आपको चेक करने के लिए आपकी कान में प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। ठीक है, ये वैसे इन्होंने मिथुन, तुला कुंभ का ही बोला है। अगर तीसरे स्थान में गुरु के साथ शुक्र हो जाए ना, तो ऐसे इंसान का सिग्नेचर अच्छा नहीं होगा, या हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो, या सिग्नेचर अच्छा नहीं होगा ऐसे इंसान का। मेरा बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है सर। आपका? नहीं, मिथुन, तुला कुंभ का कह रहे हैं ना ये। अच्छा अच्छा, मिथुन, तुला कुंभ का कह रहे हैं, उनकी बात हो रही है राशि की। अगर इसमें होगा ना तो सिग्नेचर ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होगा। अगर पुरुष राशि में शुक्र होगा ना तो विवाह निश्चित करते समय, मैंने कहा ना, कई लड़कियों को देखकर नापसंद कर देते हैं और अंत में साधारण सी लड़की से इनको विवाह करना पड़ता है। ये बात इन्होंने 2-3 बार कही है, इसको जरूर चेक करिएगा कि वाकई क्या ऐसा होता है। एक तो मकर में शुक्र बोला इन्होंने और दूसरा पुरुष राशि में बोला है। अब ऐसी कुंडली आएंगे तो जरूर देखेंगे कि मतलब आपने क्या कई लोगों को नापसंद किया है, अब ये देखना पड़ेगा। नीचे वाले बोलिए। अब आप चौथा शुक्र बताइए। चौथे शुक्र का, चौथा शुक्र तो लोग बहुत देखते हैं, चौथा 10वां शुक्र तो बहुत देखते हैं लोग कुंडली में। चौथा शुक्र का भैया मैंने देखा है, उच्च का है एक का। हाँ। तो इंसान ये कोई भी गलती करता है तो उसकी माँ जो होती है वो उसको कहती है कि नहीं तुमने कोई गलती नहीं करी, तुमने जो करी सही अच्छा कर रही है, बहुत ज्यादा पक्ष लेती है उसकी माँ। अच्छा, और कोई? अब एकदम से मैं एक चीज कहूंगा, मैं याद आ गई तो मैं जब कोई चीज पढ़ता हूँ तो जरूर सबके सामने शेयर करता हूँ। 11वें चंद्रमा का किसी का देखा है? 11वें चंद्रमा हो और उसके किसी के बेटा पैदा हो जाए, जिस 11वें चंद्रमा हो, तो क्या माँ की मृत्यु हो जाती 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर? ऐसा है क्या? या माँ बीमार पड़ जाती है? ये देखिएगा, तभी कहा गया 11वां चंद्रमा हो तो मां को ननिहाल भेज दो। जो दादी होती है, मां मतलब दादी, दादी की बात कर रहा हूं मैं।
दादी की तबीयत खराब हो जाएगी या 2 साल बाद डेथ हो सकती है, उसको तुरंत चेहरा ही देखना चाहिए पोते का, तुरंत चले जाना चाहिए, जैसे डिलीवरी से पहले निकल जाना चाहिए उसको, और 11 दिन के बाद आना चाहिए। अगर वहीं पे रहना है तो फिर चेहरा मत देखे। वो है किसी पास 11वें चंद्रमा की कुंडली? नहीं। ये चेक करिएगा जरूर और बोल दीजिएगा किसके भी 11वें चंद्रमा हो। 11वें चंद्रमा की कुंडली तो है, लेकिन उसके पुत्र संतान नहीं। हाँ, पुत्र संतान जब भी अगर होगी ना, पुत्र संतान नहीं है? नहीं है ना? कितने सालों की शादी के? कितने साल हो गए शादी के? हाँ 35 साल हो गए शादी के। उसकी हाँ। उनकी 56 प्लस है। हाँ, तो क्यों नहीं है? माँ जिंदा है क्या? नहीं। माँ कितने समय में जिंदा हुई थी? शादी के बाद माँ थी? हाँ थी। शादी के बाद 8-10 साल माँ रही है? हाँ रही है। बस 11वें शुक्र का देखा, अगर जब भी वो थोड़ा सा रिलेशन बन रहा है हस्बैंड वाइफ में, तो दादी को भेज दे बाहर, अगर संतान पुत्र नहीं हो रहा है तो। हाँ सर 11वें चंद्र है, लेकिन उनके पुत्र नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए कहा ना। और माँ है? हाँ माँ। हाँ, तो बस देख, वही मैं कह रहा हूँ, मैं बार-बार इसी चीज को टैली करता हूँ। 11वें चंद्र में तो माँ या पुत्र में से एक ही जिंदा रहेगा। लड़के की माँ या पुत्र में से एक ही जिंदा रहेगा, मतलब दादी या पोते में से एक ही रहेगा, एक का ही सुख मिलेगा। पुत्र नहीं है उनके। अगर इसको काटना है, इस काट को, तो दादी को कह दो भैया चंद्र जन्म से पहले बाहर चले जाओ, इनको किसी तीर्थ स्थान में भेज दो, तो दोनों के लिए सही होगा। वरना या तो लड़का होने का बीमार हो जाएगा या दादी को दिक्कत आ जाएगी, ये चीज हो जाएगी। इसलिए मैंने क्वेश्चन जो चीज पढ़ता हूं तो मैं जरूर बीच में टैली कर लेता हूं ये चीज। चौथे शुक्र की बात चल रही थी। चौथे शुक्र का देखिए, जो मैं बता रहा हूँ चीज लिख रहे हैं आप टैली करने के लिए? हाँ सर लिख रहे हैं जी। जरूर लिखिएगा पंच। चौथा शुक्र का बताइए, किसी को कोई हो अपना अपना बताइए, चौथे शुक्र किसी को देखा हो? सर गाड़ी वाड़ी अच्छी हो, मतलब गाड़ी होती है इन लोगों के पास, लग्जरियस वो रहता है 4th हाउस के शुक्र पे वाले बंदे पे। अच्छा, और बताइए। गाड़ी मकान अच्छे होते हैं। और बताइए। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जब हम किसी चीज को प्रेडिक्ट करते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, तो ये देख लिया करिए कि हम जो बोल रहे हैं वो लैंग्वेज उस पर लग रही है नहीं लग रही। जैसे हमने किसी रिक्शे वाले की कुंडली देखी, चौथा शुक्र तो उसके भी होगा, तो क्या उसको गाड़ी का शौक, गाड़ी मिलेगी उसको? नहीं मिल सकती कार बार। तो सर गाड़ी मतलब उसका खुद का रिक्शा होएगा ना? हाँ, बस ये कह दीजिएगा भैया आपको रिक्शे को साफ सुथरा करने का बड़ा शौक है क्या? आप रिक्शा को बड़ा चमका के रखते हो, नए रिक्शे की कोशिश करते हो, बस मैं ये कह रहा हूँ आपसे। बस हाँ। अब बताइए, चौथे इन्होंने बिल्कुल सही कहा, चौथे शुक्र वाले का बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सर भले ही गाड़ी और मकान से मतलब ये है, भले ही उसका एक कमरे का मकान होगा लेकिन उसका खुद साफ का रखेगा। हाँ, झोपड़ी भी होगी तो साफ रखेगा वो। जी बिल्कुल। और बताइए चौथे शुक्र का, जिनका चौथा शुक्र देखा है वो किस राशि में? पुरुष राशि में, स्त्री राशि में? क्योंकि पुरुष राशि में माता का सुख कम मिलता है, या तो माँ बीमार रहेगी पुरुष राशि में चौथे शुक्र, या माँ का सुख कम मिलेगा चौथे शुक्र में। जिसका भी चौथा शुक्र है, माँ तो बीमार रहेगी, अगर जिंदा रहेगी तो कोई ना कोई उसको लंबी बीमारी बनी रहेगी, चौथे शुक्र अगर होगा। मुझे भैया आपको एग्जांपल दिया तो स्त्री राशि में। अच्छा, नहीं शुक्र राशि का मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे इंसान को अपने घर की पैतृक संपत्ति मिलती है, लेकिन वो बड़े व्यापार के चक्कर में पैतृक संपत्ति को बेच देता है। वो फिर मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा, लेकिन पैतृक संपत्ति को बेचेगा। अब ये बताओ अनुग्रह जी, वो शुक्र चौथे में स्त्री राशि में है? जी स्त्री राशि में। हाँ, तो ये बताओ ऐसा इंसान को क्या वो इंसान कंजूस है, पिता का सुख कम मिलता है उसको? ये बताओ। बहुत खर्चीला है। हाँ, पिता का सुख भी है। पिता का सुख भी है, स्त्री राशि में वो? हाँ उच्च का है ना शुक्र। अच्छा, 12 हो गया ना, तो वो तो स्त्री राशि हुआ। अब इसमें चेक करो कुंडली में, क्या वो वाकई ही चरित में है उसमें? हाँ शुक्र 12 चौथे में ही है। नहीं, चौथे में, चरित में भी चौथे में है। हाँ। अच्छा, अब वो मीठा बोल करके अपना काम बनवा लेता है लोगों से क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत चापलूस। चापलूस टाइप का है।
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्त्री राशि में पिता से अनबन रहती है इंसान की, और कंजूस देखा गया। अपने ऊपर खर्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंजूस किसे कहते हैं ये समझ लो। नहीं वो पता है मुझे कंजूस किसे कहते हैं। वो कंजूस में दूसरे पे पैसे खर्च कम, जैसे दूसरे को अगर एक मूवी दिखाएगा तो सोचे कोशिश करेगा वो भी मुझे मूवी दिखाए, समझ लो। अगर तुमने उसने एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई तो दूसरी दोबारा वो पैसे खर्च नहीं करेगा, तुम भी मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, उसकी जेब से पैसे नहीं निकलेंगे। वो बराबरी का हिस्सा चाहेगा कि बराबरी का काम बना रहे। अपने ऊपर खूब पैसा खर्च कर ले, लेकिन दूसरे ऊपर पैसा खर्च करेगा तो हिसाब किताब रखेगा, दिमाग में उसको चलता रहेगा। उसे कंजूस की डेफिनेशन कही गई है, ठीक है ना। जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ तुम घूम रहे हो, तुमने एक बारी कोल्ड ड्रिंक पिला दी, दूसरी पिलाई, तुम देखोगे नहीं, ध्यान नहीं करोगे कौन दे रहा कौन दे रहा, वो चेक करते रहेगा एक चीज को। मैंने पुरुष राशि में देखा है, एक इंसान का मुझे याद आ रहा है, पुरुष राशि का देखा है, ये सब बातें बता रहे हैं। अच्छा, नहीं स्त्री राशि में बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए देखना वो ऐसा है या नहीं है, पहले इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बताओ। कुंभ का शुक्र है उसका, मैं स्त्री राशि की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्त्री राशि में क्या कहते हैं, मैंने कंजूस तो नहीं देखा है। नहीं, अब दूसरे पे पैसे खर्च करता है वो, दूसरे पे अब ये तो मुझे नहीं पता। अपने तो मैं वही तो बार बार कह रहा हूँ, बार अपने पे तो बहुत सर नहीं करता, हमारे पास में भी। क्या कह रहे हैं? जी सर, हमारे पास में भी एक है, हाँ, उसका चौथे भाव में ही शुक्र है, स्त्री राशि का। हाँ, ये बड़ा कंजूस है। हाँ, मैंने कहा वो इंसान बहुत कंजूस है। मैं जाता देखा है कि इंसान ना वो पैसे का बड़ा दिमाग में रखेगा, हमने खर्च किया तो ये भी खर्च करेगा इंसान, इससे भी खर्च करवाना है, उससे 3 पिक्चरें लगाता है, उसके पैसों की नहीं देख सकते हो तुम, 100% देख पाओगे, ठीक है ना। इस चीज का थोड़ा देखना ये चीज। सर एक और बात क्लियर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। जी सर, एक बात और क्लियर करना चाह रहा था सर। अभी भैया ने बताया था कि लगन में शुक्र होने पर व्यक्ति बड़ा सुंदर होता है। एक कुंडली हमारे पास में आई थी, उसका लगन में शुक्र था। शुक्र मतलब फीचर्स अच्छे होंगे, शुक्र की डेफिनेशन है फीचर्स अच्छे होंगे, अट्रैक्शन होगा। जी। हाँ, सुंदर की परिभाषा गोरा से नहीं होगी, हमारी गोरे से नहीं होगी, अट्रैक्शन से होगी। अब आप पूछिए, अपनी बात पूछिए। बस यही जानकारी करनी थी सर। हाँ, अट्रैक्शन होगा, सुंदर होना अट्रैक्शन होगा, बस ये है। अनुग्रह समझ गए आप? अनुग्रह ये कंजूस की डेफिनेशन समझ गए? मैंने अभी वेरीफाई किया है, और वो दूसरे पे भी काफी खर्च करता है। अच्छा, नहीं क्या उससे फोन करके पूछ लियो क्या? नहीं, हम मैंने फोन करके पूछ लिया, इतनी वेरीफाई कर लिया, कहाँ से इतनी जल्दी कर लिया? भाई कंजूस तो नहीं हो? मेरी वाइफ की फ्रेंड है। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा। लेकिन ज्यादातर स्त्री राशि में जब भी शुक्र होगा, मैंने भी देखी कुंडली, ऐसे अभी ने बताया, गौरव जी ने बताया, ये बात बिल्कुल सही आती है। ऐसा इंसान ना अपने पास से खर्च करेगा, लेकिन दूसरे पे खर्च करेगा तो बराबरी का हिस्सा करेगा वो, कि हमने खर्च किया भैया, मन में सोचेगा ये भी खर्च करे, इसलिए ये कहा गया है, ठीक है। वृषभ और तुला में होगा तो स्त्री बहुत ही साधारण सी होगी, और उससे कम वो होगी सुंदर, या फीचर उससे कम हो, वृषभ या तुला में। अब किसी के पास कोई कुंडली हो तो वेरीफाई करिए, फिर हम उसको वेरीफाई करें, हम सब लोग नोट किया जाए। वृषभ या तुला में, वृषभ तुला में क्या होगा? वाइफ अगर होगी ना तो साधारण सी होगी, साधारण उसके मुकाबले। अगर वो 1 लाख की जॉब करता होगा तो वाइफ 50,000 की करेगी, या तो वाइफ जॉब नहीं करेगी, उससे उसका स्टेटस कम रहेगा। ससुराल की बात नहीं कर रहा हूं, उसका पर्सनली स्टेटस की बात कर रहा हूं। हाँ, पर्सनली स्टेटस। अब बताओ उसके किस वृषभ तुला में, उसकी किस में है? शुक्र मीन में। हाँ, तो बात खत्म हो गई। ऐसे इंसान का भाग्य उदय अब ये मिल जाएगा, शादी के बाद उठता है, ये चेक करो सब लोग जिनके है। चौथे अगर शुक्र है किसी के, गौरव जी आपके पास एक कुंडली बता रहे थे अभी है चौथे शुक्र की, अभी उसकी शादी नहीं हुई है सर। अनुग्रह जी आपके पास जो कुंडली, उनकी शादी हो गई है? मेरे पास 3 कुंडलियां हैं, जिसमें 2 की शादी नहीं हुई, 1 की हुई है। हाँ, 1 की शादी चौथे शुक्र है। हाँ, तीनों का चौथा शुक्र है, 2 की शादी नहीं हुई, 1 की हुई है। और जिसकी हुई है उसका भाग्योदय तो नहीं हुआ है। भाग्योदय नहीं हुआ अभी? भाग्योदय हुआ है नहीं हुआ, थोड़ा ये बताइए। नहीं। कितने सालों की शादी के? शादी के हो गए लगभग 5-6 साल तो हो चुके हैं। तो हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वो जो कह रहे हैं
इसका उनकी टैली नहीं कर रहे, क्योंकि भाग्य होते बताया शादी के बाद होता है, और प्रथम पुत्र संतान होती है, पुत्र होता है प्रथम संतान, अगर होगी संतान तो, या हाँ उसके सर, पुत्र। हाँ बताइए। हाँ सर, मेरे पास भी है, उनकी प्रथम पुत्र है और उनका भाग्योदय हो गया है। ठीक है, अब ये इन्होंने कहा है कि ऐसे इंसान का शादी का भाग्योदय होता है, और संतान उनकी या तो प्रथम पुत्र होती है, या उनके पास पुत्र जरूर होता है, पुत्र का स्वरूप जरूर मिलता है। जैसे मंगल राहु साथ में है तो ये डेफिनेट मैंने देखा है संतान पुत्र जरूर होगी उनके पास, ज्यादातर 90% मैंने देखा है। अगर कुंडली में मंगल राहु कहीं पे भी है, अगर संतान है तो 90% पुत्र होगा उनके। अब आप लोग टैली करिएगा, किसी को कुंडली याद है तो बताइए। मंगल राहु है किसी को कुंडली याद है, किसी को मंगल राहु? हाँ सर, मुझे याद है, लग्न में है उनके। पुत्र है जी, पुत्र है। मंगल राहु का जरूर देखिएगा, कुछ चीजें हाँ। है तो पुत्र का सुख होगा उसके पास। अगर संतान है, संतान का सुख है तो होगा। है उनके। जैसे राहु बुध 12वें होगा तो कोर्ट कचहरी या जेल यात्रा होगी, कुछ चीजें ऐसी हैं, कोर्ट कचहरी या जेल यात्रा होगी ऐसे इंसान को। कुछ चीजें मतलब बिल्कुल टैली करती है। राहु के साथ सूर्य है तो फोड़ा जरूर होगा बॉडी में। सर उसके पहले क्या बताया अभी? राहु बुध अगर 12वें है तो ऐसे इंसान की कोर्ट कचहरी या जेल यात्रा हो सकती है जी। ये देखा गया है। राहु के साथ सूर्य है तो फोड़ा जरूर होगा, या फोड़े के ऑपरेशन हो, या गांठ पड़ जाए उसके शरीर में। भैया अगर गुरु छठे हैं तब भी गांठ होती है उसके शरीर में? गुरु छठे का मेरे अनुभव में नहीं आया, अनुभव में आया तो जरूर। गुरु छठे का ये जरूर देखा है, जो मैंने बताया था, वो उसकी पैसे में प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी, लेकिन शादी के 2 साल के अंदर सोना चोरी होगा, सोना गिरवी रखेगा, सोना खोएगा। 2 चीजें मैं बोली है। और उसके खास बात गुरु छठे हो, देखिएगा, ये मेरे अनुभव में आया, किताब में नहीं लिखा है कि मैंने, उसका अपने भाई से या बहन से संबंध खराब रहेगा, या बच्चे की सेहत खराब रहती होगी। गुरु छठे वालों का देखिएगा। सर अकेला गुरु होना चाहिए? नहीं सुनो, मैं देखा कोई भी किसी के साथ भी, मेरे अनुभव में तो यह है कि बहन भाई से संबंध उसके खराब रहते हैं। वो बहन भाई अपने पति के बहन भाई भी हो सकते हैं, या बच्चे की तबीयत उसकी खराब रहेगी। गुरु छठे की मैंने देखा है, लेकिन कमाता ठीक होगा, अर्निंग उसकी सही होगी, या बिजनेस भी करेगा तो पैसा उसके पास होगा, या किसी का दिया हुआ पैसा पूर्वजों का, लेकिन होगा। एक चीज मुझे डाउटफुल लगती है, आप जब कहते हैं ना कि ये चीज होगी और ये चीज भी होगी, तो मतलब इन दोनों में एक चीज हो सकती है, जैसे कि मतलब भाई बहन से रिश्ते खराब होंगे या फिर बच्चे की तबीयत खराब होगी, दोनों में से कोई एक होगा या दोनों भी हो सकते हैं? दोनों भी हो सकते हैं। मैंने तो ऐसी कुंडली देखी है, 3 लोगों की ऐसी कुंडली देखी है जिसमें उनके बच्चा जो है ब्रेन की उसको प्रॉब्लम चल रही है। मैंने देखा ये चीज कि ब्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, उसकी बहन से उसके रिलेशन खत्म हो गए। 3 लोगों के ऐसे देखे मैंने कुंडलियां। और एक जगह देखी है कि सर मेरे हाँ बताइए, बोलिए। सर मेरे हस्बैंड के छठे है गुरु। गुरु है छठे, तो आप गुरु छठे, आप उनका ये देखिए अपने बहन भाई से संबंध कुछ खराब हुए हैं या नहीं हुए हैं, या सोना खोया है? हाँ बताइए। सर सोना भी नहीं खोया है, कुछ दिनों के लिए थोड़े संबंध खराब हो गए थे बहन भाई से। जी। ठीक है, चलिए, तो आप बच गए, सोना नहीं खोया तो बच गए। चलिए, तो छठे में ही है जी। सोना गिरवी भी रखा था, गिरवी नहीं रखा था, क्योंकि छठे गुरु का ये पहचान है। नहीं, छठे गुरु की ये पहचान है कि सोना 2 साल के अंदर उसका सोना खोता है, या गिरवी रखता, चोरी होता है। चलिए, भगवान को थैंक्स बोलिए, आपका नहीं हुआ। और दूसरा, आयु के 25, 26 या 36 वर्ष में शारीरिक कष्ट होता है। 24, 26 या 36 वर्ष में शारीरिक कष्ट होता है, चौथे शुक्र का। अब देखिएगा इसको। 34। हाँ सर, ये तो हुआ है, 36वें वर्ष प्रॉब्लम हुई थी। और तीसरे या छठे वर्ष में किसी ज्येष्ठ व्यक्ति की मृत्यु होती है। तीसरे या छठे साल में ना, दादाजी डेथ हो जाए, नाना की हो जाए, जो बड़ा हो, बड़े भाई की मृत्यु हो जाए, या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। अब हाँ, कुंडली हम लोगों को। प्रदीप जी नमस्कार, आप आ गए? प्रदीप जी नमस्कार सर। प्रणाम। आप आते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। अरे नहीं सर, नहीं,
बताइए प्रदीप जी, चौथा शुक्र चल रहा है आपके पास तो होगा, बताइए। सर अभी देखना पड़ेगा, जिसमें भी अभी गैप बताता हूँ आपको। अच्छा, ठीक। अब ये कह रहे हैं चौथे शुक्र में माता या पिता में से एक की मृत्यु बचपन में होगी या एक की शारीरिक कष्ट बचपन से लगा रहेगा। वो कष्ट आर्थिक भी हो सकता है। अब ये देखिएगा चौथे शुक्र का, जैसे चौथे मंगल का मैंने देखा एकदम से याद आ गया तो बता दिया आपको। चौथे मंगल होगा तो भाई से तकरार होगा या कोर्ट कचहरी होगी, ये मैंने देखा है। जितनी कुंडली देखी हम उनमें देखा है। एक की मैंने देखी, बहुत प्रेम था, मेरे पास पिछले महीने कुंडली आई थी, 65 साल में भाई में मुकदमा हो गया, बिजनेस अलग हो गया। चौथे मंगल का तो देखा है, चौथे मंगल है तो ये चीज। अब इसको वाहन का सुख भी होगा। वाहन का सुख होता है चौथे मंगल में। चौथे नहीं, उसमें शुक्र की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, मैं तो मंगल का बताया था आपको, चौथे मंगल का बता रहा था। हाँ, वाहन तो होगा, चौथे शुक्र का वाहन तो होगा। घर को बहुत सुंदर रखता होगा, घर को बहुत सुंदर रखता है वो। 10वां शुक्र और चौथा शुक्र ऐसा होगा, दोनों शुक्र। 10वां शुक्र को तो खास पहचान बता रहा हूं उसका, उसको अपने घर में कुछ ना कुछ कराते रहना है, वो कराता रहेगा कुछ ना कुछ। और 10वां शुक्र जब जब अपने घर में कुछ ना कुछ करवाएगा उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। एक छोटा सा आप उपाय बता रहा हूँ, रेमेडीज बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी रेमेडीज है ये। 10वां शुक्र किसी के है, उसे कह दो भैया अपनी एक ईंटी लगा लो घर में जाके, और 2-3 महीने में एक बार किसी को बुला दिया करो, हमेशा उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। 10वें शुक्र की पहचान यही है। और वो कुछ ना कुछ करता भी रहेगा 10वां शुक्र। आवाज आ रही है प्लीज, आवाज आ रही है। क्या लगवाने को कह रहे हो? म्यूट कर लीजिए जिसकी बात आ रही है। मैं कह रहा हूँ जिसके भी 10वें शुक्र होगा, ऐसे इंसान को अपने घर को टिक के नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। कभी कहेगा गमला ले आओ, गमले चेंज कर दो, पौधे लगे तो पौधे चेंज कर दो, बेडशीट नहीं ले आओ, मकान बनवा, व्हाइट वॉशिंग सही है तो दोबारा व्हाइट वॉशिंग करा लेगा। ऐसा इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ घर में करते रहना चाहिए। कर्टन चेंज कर दे, बेडशीट। आवाज आ रही है किसी की? सब लोग म्यूट कर लीजिए। हेलो, म्यूट कर लीजिए सब लोग। किसकी आवाज है ये? ऐसा इंसान अगर अपने घर में कुछ ना करे, बेडशीट नहीं लिया है, कर्टन नहीं लिया है, उसे क्या करो भैया आपको प्रॉब्लम आ रही है, इनकम नहीं हो रही, कोई बात नहीं भैया, छोटे सोफा बता रहे हैं, अपने घर में बेडशीट ले आओ। नहीं, पैसे अगर हो तो एक ही कमरे को व्हाइट वॉशिंग करा लो। इस तरह कुछ ना कुछ आप लोग करते जाओ तो ऑटोमेटिक उसके पास सब हो जाएगा। वो छोटी सी रेमेडीज है, मैं बता रहा हूँ आपको। सर मेरा है 10वें में शुक्र। कौन कुणाल जी आपका? हाँ जी। हाँ, तो आपको बताइए, घर को वो रखने का शौक है आपको? नहीं है? हाँ जी सर है। तो आप एक छोटी सी रेमेडीज करिएगा। अभी आप अर्निंग कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर। हाँ, तो ये चीज रेमेडीज आप कर लीजिए। कभी ना कभी कुछ घर में अपने लिए कर्टन ले आइए, कभी बेडशीट कर लीजिए, अर्निंग आपकी बढ़ने लग जाएगी। सर मगर सूर्य की राशि में है। उस 10वां शुक्र है या नहीं है? हाँ जी हैगा। बस बात खत्म हो गई। वो तो बिल्कुल बेस्ट हो रहेगा, इंसान ऐसा कर दे तो बहुत बेस्ट है। ये रेमेडीज मैंने देखी है, सिंपल सी छोटी सी रेमेडीज है। बस अगर उसका पैसा है तो कह दो भैया कुछ ना कुछ अपना घर में कराते रहो, व्हाइट वॉशिंग करा लो, बेड नया ले आओ, गद्दे सर ये हर महीने करना चाहिए? हर महीने थोड़ी गद्दे लाके हो गया, कहाँ बिछाओगे हर महीने गद्दे? तो फिर कितने दिन बाद सर? मैं ये कह रहा हूँ बेडशीट लिया है, कर्टन लिया है, ये सब करोगे तो साल में एक बार नंबर लगेगा ना। साल में कई बेडशीट लिया होगा, एक बार लाओगे महीने में, दूसरे महीने कर्टन अपना चेंज कर लिया, या कोई मेज खराब होगी उसका सनमाइका लगवा दो घर में। हाँ जी। कुर्सी में ही पेंट करवा दो अपनी। मतलब कुछ ना कुछ शुक्र से रिलेटेड चीजें करते रहो। बस कोई सीनरी ला के टांग दी सुंदर सी, ये करते रहो। ऐसा करते रहोगे पैसे के मामले में अच्छा रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि 10वां शुक्र चाहता है कि तुम हम पे खर्च करो, हम तुम पे खर्च करें। ये रेमेडीज है उसकी, वरना वो सो जाएगा, पूरी तरह से सो जाएगा। नहीं चेंज करोगे तो सो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा 10वां शुक्र क्या, तुम्हें लगता है ये कि आज हम ये कर लें वो कर लें, एक महीने वो कर लें,
हाँ जी या हाँ सर, होता है कि कि मम्मी कुछ आज ले लूं, ये ले लूं। हाँ, बर्तन होगा कुकर तो कुकर एक छोटा और ले आओ। हाँ जी हाँ, टॉवल लेने जा रहे हो, घर में 4 टॉवल होगी तो 5 टॉवल ले आओ, जाके और खरीद के ले आओ। ये लोग होता है सर। शांत, हाँ बैठेंगे नहीं शांत, 10वें शुक्रवार शांत बैठते नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके बारे में सबसे बढ़िया मैं जान सकता हूं क्योंकि मेरे 10वें शुक्र है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और मैंने कई लोगों की हैबिट देखी है। तो सबसे बेस्ट इंसान। हेलो संजय जी। हाँ बताइए नवल जी, नमस्कार, आ गए आप? हेलो। बताइए नवल हाँ जी। सर आ गया। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, तीसरे में शुक्र हो, मेरे मित्र हैं उनके तीसरे घर में शुक्र है, तो उनके लिए क्या रेमेडीज है? रेमेडीज तो बात नहीं कर रहे, अभी तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो रेमेडीज मुझे पता है, जो मेरे उसमें आई अनुभव में। अच्छा। मैं रेमेडीज केवल अपने अनुभव की बता रहा हूँ, मैं किताबों की रेमेडीज बता रहा हूँ। ओके। किताबों की रेमेडीज व्हाट्सएप अभी मैं पढ़ लूँ, बता दूं, वो बात अलग है। जो मेरी रेमेडीज आई अनुभव में, मैं उसकी बात बता रहा हूँ केवल बस। अच्छा, आप 10वें शुक्र की बात कर रहे हो क्या सिर्फ आज? मैं नहीं, आज मैं सब शुक्र की बात कर रहा हूँ। 4 शुक्र हो चुके हैं हमारे, हम 5वें शुक्र की बात करेंगे अभी। 4 शुक्र निकल गए हैं। तीसरे शुक्र का अभी हम किसी से एक्सप्लेन करवा देंगे आपको अभी, ठीक है? तीसरे शुक्र का भी हम एक्सप्लेन करा देंगे। किसी का तीसरे शुक्र है? तीसरे शुक्र का मैंने बताया, बताइए। हाँ बताइए सर। अनुग्रह जी जी ऐसे इंसान के पड़ोस में सुंदर मकान होगा। हेलो, हाँ बोलिए जी। तीसरे शुक्र की खास बात है कि ऐसे इंसान के पड़ोस में कोई सुंदर मकान हो सकता है। चौथे शुक्र की बोला है, तीसरे शुक्र के? तीसरा शुक्र। ये तीसरे शुक्र बोल रहे हैं, तो तीसरे शुक्र का पड़ोसी कौन होगा? पड़ोसी कौन होगा? मकान का पड़ोसी कौन होगा? मकान का पड़ोसी, मकान चौथे देखते हैं। हाँ, उससे 12वां। हाँ, उससे 12वां तीसरा होगा, तो तीसरे शुक्र का क्या होगा? अगर चौथे शुक्र होगा तो मकान में, मेरे अनुभव में आया, मैं बात नहीं काट रहा हूँ आपकी, मेरे अनुभव में आया, अगर चौथे शुक्र हो तो पड़ोसी का मकान अच्छा होता है। ये मैंने देखा है ज्यादातर। हो ना हो बात अलग, जैसे स्वीति मैम ने कहा उनके चौथे शुक्र है। मैम आपके चौथे शुक्र है ना? मेरा थर्ड में सर, थर्ड है। चौथे शुक्र का मैंने देखा, अगर चौथे शुक्र हो, ये तीसरे शुक्र अगर किसी के हो तो पड़ोसी बड़ा सुंदर मकान होता है। अनुग्रह यही बात बता रहे हैं ना? हाँ यही बता रहे हैं। तीसरे ठीक है, हाँ ठीक है, बताइए। तो अगर शुक्र अकेला बैठा होगा तो छोटे भाई बहन से संबंध खराब रहते हैं। भाई बहन से संबंध खराब रहते हैं। और बताइए किस राशि का बोला है? राशि का बोला है, किसका बोला है? सर कर्क राशि का शुक्र है मंगल के साथ। एक मिनट अनुग्रह जी, जो बताया एज इट इज वो बताइए। जी एज इट इज, इसमें आपने राशि नहीं बोला था। हाँ ठीक है, और बताइए। कर्क राशि 3, 6, 8, 12 इन राशियों का अगर अकेला शुक्र बैठा तो खराब होगा। ठीक है, अकेला नहीं है सर, मंगल के साथ है। अरे पहले सुनिए तो नवल जी, पहले उनकी बात तो सुनिए। ओके। वो आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहे हो, तीसरे शुक्र के बारे में बता रहे हैं वो। ओके। हाँ, और बताइए। जी विवाह के बाद अपने से बड़े एज वाले को जल्दी मिलना जुलना पसंद करेगा ऐसा इंसान, छोटी एज वाले से कम। और अगर अकेला शुक्र बैठा होगा तो इंटरकास्ट या लव मैरिज हो सकती है। विवाह के बाद घर से सपोर्ट नहीं मिलता ज्यादातर। सास से दूरी और वैचारिक मतभेद रहते हैं। और अगर मेल पर्सन है और फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद दूसरी महिला को वो शक से देखता है ऐसा इंसान। और 3, 7 और 11 राशियों में अगर है शुक्र तो 55 और 63 की एज में कान में दिक्कत रहती है इस इंसान को। 55-63 में, ठीक है। और स्टार्टिंग में एक चीज और बता दें, तीसरे शुक्र का मैं देखा है, तीसरे शुक्र मेरे अनुभव में आया है, ऐसा इंसान का काम देर से बनता है। अगर वो बिजनेस भी करेगा ना या सर्विस भी करेगा तो प्रमोशन उसको देर से मिल सकते हैं, या प्रमोशन ना ले, या जिस प्रोफेशन में हो जाए वो चीज उसको देर से मिले, या वो लेट ज्वाइन, किसी चीज को लेट ज्वाइन करता है वो, ये समझ लीजिए। ये मैं अपना बता रहा हूँ, ये चीज मैं देखी है तीसरे शुक्र का। एक मैं भी ऐड करूंगा सर इसमें। हाँ बताइए। कि जैसे शुक्र जो है वो सर 3rd हाउस में होगा तो काम भाव के अंदर होगा, और शुक्र जो है वो काम का वो भी है, कारक भी है ना। तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो है ना ज्यादा इस टाइम में होगा, और वो अपने पार्टनर, मतलब उसका पार्टनर उसको ज्यादा सेटिस्फाई, मतलब उस पार्टनर को ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये कि कामुक ज्यादा रहेगा उस पे। ठीक, अब ये आ रहा है 5वां शुक्र का। 5वां शुक्र का कोई बताइए, किसका कुंडली हो 5वें शुक्र की? 5वें शुक्र की कुंडली हो किसी के पास? सीमा जी कहाँ चले गए? यही हूँ सर। बताइए 5वें शुक्र का। जी
नवल जी आपकी आवाज बीच में कट रही है, नेट आपका धीरे है। सीमा जी बताइए 5वें शुक्र का। हेलो, 5वां शुक्र। मैं बोलो सर, लगन के शुक्र का भी है कुछ? आवाज आ रही, पीछे से म्यूट कर लीजिए, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ऊपर जाता हूँ। नवल जी आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। मैं बोल रहा हूँ सर, लगन के पहले लगन के शुक्र का है क्या? लगन के शुक्र का, लगन के शुक्र अभी करा देंगे। 5वें शुक्र के चल रहे हैं, 5वें से आप देख लीजिए। अभी 5वें शुक्र से चल रहे हैं हम लोग, 4 हो गए ना, तो 1 2 चौथा आपको बता देंगे अभी, ठीक है ना। आप रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो मिल जाएगा सर। 5वां शुक्र बताइए, 5वां शुक्र का। सर मेरे पास जो कुंडली है ना 5th शुक्र की, उसकी एज 36 प्लस है, बट उसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, 5वें शुक्र में उनकी शादी नहीं हुई है। शुक्र बुध साथ में है क्या? हाँ जी सर। बस सूर्य बुध शुक्र, मैं समझ गया था। बुध शुक्र में आपने बोला, ऐसे पूछा साथ में है क्या? ठीक है। और कोई बताए 5वें शुक्र का। शुक्र अगर पुरुष राशि में है, अगर संतान है तो पुत्र जरूर होगा इस इंसान के, हो सकता है। सर मैं जानता हूँ कि इस कुंडली जिसमें 5वें घर में शुक्र है, वृश्चिक राशि का शुक्र है सूर्य के साथ। हाँ, और उसके पुत्री भी है, पुत्र दोनों है। हाँ, वृश्चिक राशि का है। हाँ, तो सूर्य के साथ है, पुत्र पुत्री दोनों है, एक पुत्र एक पुत्री है। अगर मेष सिंह धनु अगर अग्नि तत्व में शुक्र है ना, तो ऐसा इंसान अगर कम पढ़ा लिखा भी होगा ना, तो भी विद्वानों में उसकी गिनती होगी। विद्वानों की गिनती कैसे? वो पुरोहित हो जाए कहीं का, मंदिर का पंडिताई करने लग जाए। अच्छा। या उसको वो बिजनेस प्रॉपर्टी डीलर बन जाए और बहुत सी प्रॉपर्टी सेल करने लग जाए बना के। हलवाई हो तो 1 नंबर का हलवाई हो, मतलब अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा वो, उसका नेम फेम होगा। एक्टर होगा तो बहुत अच्छा एक्टर बन जाएगा, कम पढ़ा लिखे में एक्टिंग करने लग जाएगा वो। और ज्यादातर फिल्म एक्टर्स वगैरह के देखिएगा 5वें ही शुक्र होगा, 10वें 5वें, ये मैं देखा है ज्यादातर। शाहरुख खान के 5वें में शुक्र है सर। हाँ, मैंने ज्यादा देखा है। 36 वर्ष तक इनको स्थिरता कम मिलती है। 36 वर्ष बनते हैं। बिल्कुल राइट। 36 वर्ष तक इनको सफलता कम मिलती है। लेकिन ऐसे लोग ना, बिल्कुल ऐसे लोगों का अट्रैक्शन लड़कियों के प्रति ना, ये लोग ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं। ये लोग ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं सर। लड़कियों से अट्रैक्शन वाला मैट्रिक बोलिए नवल जी। कौन से शुक्र से होता है सर ये अट्रैक्शन वाला? देखिए, अट्रैक्शन का मतलब है शुक्र तो इन्वॉल्व होगा ही होगा उसमें। अपना जो कंट्रीब्यूट ना, ये राहु और मंगल दे देंगे, वो तो अलग है। नहीं, कौन से घर में हो तो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है आदमी, मतलब कहने का मतलब कौन से लगन में होगा तो होगा, लगन में होगा तो होगा, दूसरे होगा तो होगा। मैंने कहीं देखे ना अट्रैक्शन। अच्छा, लगन अगर पंचम में होगा तो होगा, पंचम में होगा तो होगा। थर्ड का नहीं देता सर? नहीं। देखा भी होगा तो आप बैठे हुए नहीं बोलेंगे आप। सर मेरे लगन में ये शुक्र है। तो आपके अफेयर होंगे ना। हाँ, ये बहुत ऐसे इंसान पंचम शुक्रवार ना, मैंने देखा है, ये ज्यादातर थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति के होते हैं ये। अच्छा। जैसे मैं दूसरा गुरु बोला है, अब देखिए गुरु दूसरे गुरु का 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मैंने कहा ना बिल्कुल सही फॉर्मूला है दूसरे गुरु का। क्या जिनके 5th शुक्र होता है उनकी लर्निंग पावर कम होती है? नहीं, बहुत तेज होती है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, 5वें शुक्र, आप किसकी बात करें? 5th शुक्र की बात कर रहे हैं मैम। हाँ। 5th शुक्र होगा वो विद्वान गिना जाएगा, चाहे कम पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा। नहीं सर, विद्वान होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ लर्निंग पावर, जैसे कि जो कहते हैं ना कि याद करने की शक्ति। ये मुझे अभी तक मेरे अनुभव में आया नहीं, लेकिन मैं देखूंगा। मेरे अनुभव में अभी आया नहीं, मैं चेक नहीं किया होगा इस चीज को, लेकिन आपने कह रहे हैं तो मैं जरूर चेक करूंगा। 5th शुक्र है ना, अपनी पत्नी के प्रेम होते भी दूसरों से फ्लर्ट करते हैं ऐसे लोग, ये करते हैं।
अब संतान की इनकी फिक्र नहीं होती। संतान के मामले में लापरवाह होते हैं, पैसे दे दिए वाइफ को, हाँ कर लेना। इनको पता नहीं उनका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है या कहाँ कोचिंग जा रहा है, कोचिंग का सेंटर का नाम क्या है, हो सकता है इनको ये भी ना पता हो। बच्चों की बर्थ डेट क्या है, ईयर, हो सकता है वो भी इनको याद ना रहती हो। मिथुन तुला कुंभ का हो ना, तो ऐसे लोग, मिथुन तुला कुंभ का, तो ऐसे लोग पोस्ट ग्रेजुएट अपने आप को कर लेते हैं। ये लोग शिक्षा को अधूरी कम छोड़ते हैं। जैसे चंद्रमा राहु अष्टम में होगा तो देखिएगा, जिस चीज से पढ़ाई करेंगे उस चीज से रिलेटेड जॉब नहीं करेंगे। या तो पढ़ाई में दिक्कत आएगी बीच में, या जो चीज की पढ़ाई करेंगे वो चीज बीच में छोड़ देंगे। चंद्रमा राहु देखिएगा अष्टम में। मैं कई लोगों को जानता हूं, उन्होंने एमबीबीएस किया है और वकालत कर रहे हैं। मेरे पास कई कुंडलियां ऐसी हैं। पांचवा लोग चाहता है कि मेरी वाइफ जो है ना मेरे साथ चले तो बिल्कुल बन ठन के चले। मतलब हम अपने बॉस से मिलने जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा अपनी वाइफ का भी वो करेगा कि हाँ ये भी साथ में चले। लोग सोचें कि हाँ मेरी वाइफ भी देखो सुंदर है लोगों के बीच में। बायो और साइंस के स्टूडेंट ज्यादातर आपको मिलेंगे ना, देखिएगा। पांचवें शुक्र वाले आपको देखिएगा ज्यादातर उसके मिलेंगे। कर्क वृश्चिक मीन और वृषभ, कर्क वृश्चिक मीन और वृषभ। जब भी यह इंसान की कुंडली आपके पास आए पांचवें शुक्र तो आप पूछिएगा भैया बायो लिए या साइंस लिए। बायो भी साइंस में गिन लीजिएगा। जैसे गुरु के आगे मंगल देखिएगा, गुरु के आगे मंगल देखिएगा। ज्यादातर मैंने देखा है ऐसे इंसान दवा से उसको जानकारी होगी या दवा से संबंधित वो ज्ञान रखता होगा। और मंगल पांचवें में होगा, मैंने आपसे पहले कहा था, आज भी कह रहा हूं, शायद आपको नहीं लगा सीमा जी, ये मैं फिर बता रहा हूं आपको। पांचवें मंगल होगा तो पड़ोस में मेडिकल स्टोर, डॉक्टर या किराएदार या किसी मकान जिसका होगा वो दवा से रिलेटेड काम करता होगा। नहीं है सर, ये आपने उस दिन कहा था नहीं है, लेकिन मैं फिर आज वो देखिए उस चीज को मैं फिर रिपीट किया ये चीज। पांचवें मंगल की पहचान यही है, निशानी। तो हमारा 20% में आ जाता है, 80-20 के रेशियो। और मैं इसको 100% मानता हूँ। मैं जैसे कुंडली देखिए बाय डिफॉल्ट वो मेरे पास ऐसी कुंडली आई है बाय डिफॉल्ट पांचवें मंगल की वही आई है। जैसे उस दिन याद होगा बात कर रहे थे लाल किताब में, तो बांसुरी मैम ने कहा था कि हाँ कि उनके पड़ोस में जो है, नहीं किराएदार जो है जिसमें मकान में रह रही है वो वही है के मकान मालिक। हाँ मकान मालिक डॉक्टर है जी। हाँ, तो मैं देखिए इसमें बार बार इसको रिपीट करता हूँ, लेकिन पांचवा मंगल बहुत पर्व मार्केश बोला गया है। पांचवा मंगल, हाँ, चौथा शनि हो, पांचवा मंगल और सातवां राहु हो। अगर इस ऐसे में राहु की मंगल की माशा आ गई अंतरदशा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ऐसे इंसान को। दोबारा सर रिपीट कीजिए। पांचवा मंगल, पांचवा मंगल, चौथा शनि, सातवां राहु, अगर इनकी आपस में ही मां दशा अंतरदशा आ गई ना तो समझ लीजिए इंसान को बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। हाँ ये उसने भी बताया था आपने। हाँ ये चीज मैं कुछ याद बार बार रिपीट करता हूँ कि ये बना रही याद। अगर वर्षफल में है तब भी कहीं पे भी हो, अरे वर्षफल गोचर बोला करो वैदिक करते हुए, लाल किताब में कहां चले जाते हो। गोचर बोला करो ये चीज मैंने देखा है। ये तीन चीजें तो 100% सक्सेस सही है। और सर मेरे बेटे की दोनों ही दशा मतलब उसका भी पांचवा मंगल है, मंगल की दशा चली गई। हाँ नहीं मंगल में जब शुक्र मंगल में और ये शुक्र राहु उनका सप्तम में है। हाँ राहु सप्तम में है। तो मंगल में राहु जब आया था तो ठीक था मैम। हाँ चलिए भगवान आशीर्वाद है ऊपर वाले का, आप लोगों का ये तप है, क्योंकि बड़ा खराब कहा गया इसको वैदिक में। पर्व मार्केश कहा गया, मार्केश नहीं पर्व मार्केश कहा गया इसमें। इनमें मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, कई लोग जिनको भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। चलित में बराबर ही है वो, 5वीं और 7वीं है। हाँ लेकिन पेट में दिक्कत रही थी कि मतलब 1 साल तक दिक्कत रही थी। वो मैं दशा चेक करूंगी तो वो दशा चेक करके बताइएगा मैं प्लीज। वो कभी मतलब पहचान ही नहीं आया कि हो गया, सब कुछ हो गया था। हाँ तो आप दशा चेक करिएगा।
क्योंकि पहली बात एक चीज बता दूं आपको, 7वां राहु होगा तो 100% पेट में प्रॉब्लम आएगी। 7वां राहु होगा तो हाँ, पेट में प्रॉब्लम तो आ जाती है। 100% आएगी। पेट की सर्जरी हो, पेट में प्रॉब्लम आए, 100% होगा 7वें राहु का तो कहा गया। अभी आके चुकी है, एकदम से हो गया। हाँ, और डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? राहु एक ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल धोखा देता है, डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार डायग्नोस हो गया था, पिछली बार मंगलवार की दशा में नहीं हुआ था। आपने क्या उपाय कराया था मैम? आपने रेमेडीज कराई है क्या? नहीं, कोई नहीं कराया सर। राहु की नहीं नहीं। और दक्षिण पश्चिम में कोई जगह हटाई थी? कोई सामान हटाया था दक्षिण पश्चिम से? कोई सामान नहीं, साउथ वेस्ट से एज इट इज जैसा। पेंट भी नहीं कराया था वहां पे? कोई पेंट कलर करवाया कोई? अब तो नहीं कराया, पहले नहीं, जब उसका खराब था उसके बाद ठीक, जब कराया था उसके बाद ठीक हुआ, ऐसा कुछ याद करिए, बताइए मुझे। ये थोड़ा सा रिसर्च का प्रोडक्ट हो जाता है, रिसर्च। अच्छा अच्छा, नहीं कराया? पक्की बात है? डेट श्योर है? पक्की, हाँ। क्योंकि मैं देखा है कि राहु ना डायग्नोस होते ही देता, वो बिल्कुल नहीं। और ये देखिएगा, जब डायग्नोस नहीं हुआ था तो क्या राहु के परतंत्र अंतर चल रहा था? ये देख के बताइएगा प्लीज हमें। ठीक है, ठीक। कि जब वो डॉक्टर ने डायग्नोस नहीं कर पाया था तो राहु इन्वॉल्व था या नहीं था? क्योंकि राहु 100% इन्वॉल्व होना चाहिए। सर मेरी बेटी के 5th में मंगल है और 7th में राहु है। अभी तो दोनों ही चीजें, बट दशाएं मुझे नहीं पता कुछ भी कि कौन सी है। मैम ज्योतिष एक संभावना पता है, भगवान ना करे किसी को कष्ट हो। सही बात थोड़ा सा एक संभावना, लेकिन जो हाथ है उसके बारे में बोल, जरूरी सभी को हो जाएगा ऐसा थोड़ी है, सभी को हो जाएगा। लेकिन सर प्रिकॉशन तो ले सकते हैं ना, अगर हमें पता हो। ऊपर वालों का आशीर्वाद, ऊपर वाले का, माँ बाप का आशीर्वाद हाँ, बहुत मायने रखता है। आपने कोई उपाय बताया था 7th राहु का? मुझसे कह रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रही, 7th राहु का उपाय तो बताया था कुछ? नहीं, मैंने ये कहा था कि राहु, देखिए राहु जब भी होगा ना 7th हाउस में, जब भी होगा वो पेट में प्रॉब्लम देगा। हाँ। मैंने कई ऐसे जानता हूँ स्पोर्ट्स मैन हो, एक्टर्स हो, जिनके 7th में राहु, उनको पेट की सर्जरी हुई है और बहुत दिक्कत उनको आई है। कई मैंने देखा है और ये लिखा भी गया है, कई राइटर्स ने इसके बारे में लिखा भी है और ये मुझे सही मिला 7th राहु का। ज्यादा देखिएगा ये चीज। ये कुंडली तो आपकी बार-बार डिस्कस करता हूँ, ये कुंडली तो बार-बार श्री अमिताभ बच्चन की बार-बार डिस्कस करता हूँ। 7th में राहु है, 7th में राहु है, मरते बच गए थे वो जी, इसलिए मैं कई बार डिस्कस करता हूँ, वो कुंडली जरूर डिस्कस करता हूँ मैं। सर एक क्वेश्चन है, अगर 7th राहु जैसे किसी फीमेल के में हो तो मे बी, जैसे हम कह रहे हैं सर्जरी का, तो मे बी हो सकता है कि जब बेबी हो तो वो सिजेरियन हो? मैम उस चीज को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आजकल एक फैशन में आ गया है। हाँ, तो ये मतलब बीमारी में लेंगे हम इसको बीमारी में लेंगे। ठीक है जी, इसको बीमारी में लेंगे बस। और जब भी अगर किसी का राहु हो 7th में हो, बीमारी आ गए, तो 100% अपने घर की छत, अपने घर का टॉयलेट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन जरूर चेक कर लीजिए। आवाज आ रही, प्लीज साइलेंट कर लीजिए। आवाज आ रही, प्लीज साइलेंट कर लीजिए। ये 3 चीजें जरूर चेक कर लीजिएगा घर में। सबसे पहले दिक्कत इन्हीं पोर्शन में आएगी, इन्हीं पोर्शन में आएगी। इमीडिएट उस घर को उसको ठीक कर दीजिए। वही राहु की जो दिशा जगह है वो सारी। हाँ, छत बताइए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बताया, साउथ वेस्ट बाथरूम, टॉयलेट जिसे कहते हैं। ये 3 चीज इमीडिएट आ जाएगी। किसी को मेडिसिन सूट नहीं कर रही हो, इन्हीं 3 डायरेक्शन में पहुंच जाइए आप तुरंत। और किसी को अगर मेडिसिन जल्दी लंबी समय तक दवाइयां चल रही हो, तो ऐसे इंसान को नॉर्थ ईस्ट में अपनी मेडिसिन रख दे। वो इमीडिएट रख दे मेडिसिन अपनी, वहां पे लंबी समय जो है तुरंत रख दे, वो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, मैं भी रख दूंगी सर, थायराइड की दवा चलती है, हाँ, रख दीजिए, इमीडिएट रख दीजिए। वो मैं देखा है, क्योंकि राहु ऐसा है जो ठीक नहीं होने देगा जल्दी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसी के राहु की। एक पर्सन मेरे पास हो गए 5-6 महीने हो गए, आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, आए पंडित जी, इधर 1 महीने से हमें प्रॉब्लम पे आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, हम जा रहे हैं, कोई पहचान नहीं पा रहा, 1 महीने की प्रॉब्लम हुई हमारे में। हमने कहा, कहते कुंडली आप दिखाने आए, तो मैं कुंडली दिखाओ, पहले एक बात पूछे, वो बता दीजिए। मैंने कहा घर के छत में साउथ वेस्ट में कोयला रखा है, कोयले की बोरी, ये जला हुआ कोयला? उन्होंने सडनली कहा हाँ रखा हुआ है।
मैंने कब से रखा है? कहते 1.5 महीने से रखा है। कहते आपको क्या पता? अब उनकी नजरों में मैं कुछ सिद्ध पुरुष हो गया हूं, जबकि मैं हूं नहीं, मैंने जो पढ़ा वो बताया है। मैंने कहा हटा दो भैया, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अभी कुंडली ना दिखाओ। और आज डेट है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब राहु ने यहां तक इफेक्ट डाल दिया उनके। अब ये कह रहे हैं 5वें शुक्र का 20 वर्ष तक या 20 से 25 वर्ष तक वो जिससे अफेयर करेगा उससे उसकी अफेयर उसका कैंसिल हो जाएगा, ये लड़की धोखा दे देगी अगर 5वें शुक्र होगा। 20 वर्ष तक। 20 से 25 वर्ष तक। सर संजय जी। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। बस सर ये पूछ रहा हूँ, लगन में शुक्र हो तो भी लड़की धोखा देती है क्या? लगन के पीछे पड़ गए हो क्या? इनके लगन में शुक्र होगा पक्का। क्योंकि सर मेरे को एकदम सर मेरा भी रिसर्च रहा है। लगन में शुक्र हो तो अफेयर कई होते हैं, लड़की धोखा दे सकती है। लगन के शुक्र का होता है, लगन में शुक्र का होता है ये। हाँ ये ऐसा होता है कि लगन के शुक्र है। अच्छा। मैंने कहा आप तो पीएचडी कर लो, लगन में शुक्र की पीएचडी कर डालो यार। नहीं पक्का आज इनके लगन में शुक्र है और इनको लड़की ने धोखा दिया। बिल्कुल। आप रिकॉर्डिंग देखना नेवल जी, हम आपको कह रहे हैं रिकॉर्डिंग देखिएगा, लगन के शुक्र का जो बताया देखिएगा, जरूर देखिएगा। कह रहे स्त्री राशि के शुक्र में 5th हाउस में स्त्री राशि के शुक्र से किसी के भी ना ऐसे इंसान अपनी वाइफ के प्रति थोड़ा सा आदर या प्रेम कम रखेगा। आदर प्रेम का मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा करेगा, मतलब वो क्या पहन रही है, क्या सूट पहन रही है उसको पता नहीं, वो नहीं पूछेगा अरे फर्स्ट टाइम पहनी हो, उसको मतलब नहीं, थोड़ा सा कम रुचि लेगा। ये देखा गया है 5वें शुक्र का। सेकंड का शुक्र भी यही करता है क्या? सेकंड का शुक्र करेगा, अपनी राशि में आ जाएगा ना। अच्छा, वो अपनी राशि में आ जाएगा। और शुक्र का वो क्या करेगा, पंचम भाव में सिंह राशि में होगा वो, इसलिए जैसे छठा गुरु वाला ईगो बहुत होगा उसमें, छठे गुरु वाले में ईगो की प्रॉब्लम बहुत होगी, ईगो की प्रॉब्लम। ऐसे धनु लग्न वालों को ज्यादा दिखेगा, उनकी तारीफ करते रहिए, पैर छूते रहिए, खूब उनको करते रहिए, उनकी बढ़ाइयां, खूब खुश रहेंगे वो लोग, खूब खुश रहेंगे। धनु लग्न का एक एट्रीब्यूट बता रहा हूं आपको। और कोई धनु लग्न वाला ये तो नहीं कह सकता 100% मेरे अनुभव में है कि मैं क्रोध नहीं करता हूं। अगर कोई कह रहा है तो मतलब उसकी धनु लगन हो ही नहीं सकती, 200% नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी कर रहा हूं। आज का सर तो बहुत लोग क्रोध करते हैं। नहीं वो तो सभी करते हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज होगा ज्यादा हो जाएगा, कोई लॉजिक नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। धनु लगन वालों को कोई लॉजिक नहीं है, बेमतलब लॉजिक की, मतलब खाने में सब्जी कम, वो कम है, नमक कम है तो उसी में हो जाएगा, मतलब कोई बेमतलब का। भैया एक एग्जांपल दे रहे हैं, लग्न में शुक्र शनि राहु तीनों है और मकर लग्न की कुंडली है। शुक्र शनि और राहु, हाँ ठीक है, तीनों है, और जो शनि है वो राहु के नक्षत्र में, हाँ ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऐसे में जो शुक्र है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा कि नेगेटिव? अब ये बताओ एज कितनी परसेंट की? लगभग 30+। 30+ है उसको, शुक्र शनि और राहु है। अब ये क्या कह रहे हो, उसको शुक्र पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा, ये पूछ रहे हो? शुक्र कैसा देना चाहिए, कोई बताएगा उसमें? मैं बता दूं सर। हाँ बताइए पढ़ दीजिए, बहुत बढ़िया। इसमें शुक्र का इफेक्ट नेगेटिव जाएगा, भयंकर नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव जाएगा इसमें, हाँ पक्का 100% नेगेटिव जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो विवाह का कारक भी है। उसमें शुक्र जो है उसमें इतना दूषित हो गया, शनि से भी दूषित हो गया, राहु से भी दूषित हो गया, तो बेकार हो गया इसमें तो। और 5th लॉर्ड भी तो है सर, इसके अफेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इसमें। यहाँ तो कभी एकांत में चला जाएगा, कभी अफेयर बढ़ जाएगा, मतलब ये चलता रहेगा इसका। ऐसा इंसान किसके है आप बताइए पहले, फिर मैं बोलूँ आगे, ऐसे नहीं बोलूंगा। किसके है ये, आपके घर में से किसके है? अनुग्रह जी मैं जान पहचान में है उनके, इसीलिए कहते हैं वीडियो ऑन करिएगा, पता नहीं लगता आप सो गए, आप पूछ रहे हैं हमसे, समझ ही नहीं आता कोई चीज। नहीं मैं यही हूँ, अटेंटिव हूँ। अच्छा वीडियो ऑन कर लिया करिए, आपके जान पहचान के। देखिए शनि राहु जहां पे भी होगा ना, उस चीज को अलग कर देगा। ऐसे इंसान को बीमारी बहुत भयंकर होने वाली है, भगवान ना करे लेकिन भयंकर बीमारी होगी उसको, ठीक है ना? नहीं राहु लगन में बैठ गया तो दे देगा बीमारी, शनि के साथ आ गया तो और भी दे देगा, लंबी बीमारी दे देगा। मैंने ये चीज हाईलाइट इसलिए करी है क्योंकि
शनि मैंने देखा है, शनि ये खुद की राशि का बैठा हुआ है और शश महापुरुष योग भी बना रहा है, तो वो अपना इफेक्ट नहीं डालेगा। शनि की 2 राशियां हैं, हाँ, कुंभ और मकर, दोनों में अंतर क्या है? एक मूल त्रिकोण है, मूल त्रिकोण जो है वो कुंभ है, तो एक साधारण, एक उसकी उत्पात राशि होती है शनि की, वो उत्पात राशि मकर होती है। हाँ, उत्पात राशि से कहा गया है, ठीक है ना। इसीलिए अगर मंगल मकर राशि का दूसरे में बैठा हो पुरुष की कुंडली में, तो उसके पिता कभी कभार अब्यूज वर्ड बोलेंगे बातें करते करते। अगर लड़की की होगी तो उसके चाचा बड़े अब्यूज वर्ड बोलेंगे बात करते करते। कभी नोट करना इस चीज को। बात बात में गाली देना या कुछ जोर से चिल्ला, ये हैबिट है उनके पिताजी की होगी। अगर लड़की की कुंडली है, लड़की को तो होगी तो उसके उसमें होगी। मैंने अपने फेसबुक में डाला भी था एक बार इस चीज को। राहु अगर सप्तम में होगा तो फैमिली रिलेशन, पति पत्नी में तलाक होगा नहीं होगा? राहु सप्तम में होगा, अलगाव कराएगा नहीं कराएगा? सेपरेटिव भेजिए, बिल्कुल करवाएगा, 100% मैंने एक कुंडली में अपने से बताऊं पढ़ दी थी, थोड़ा सा आदर मत दीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैं बताऊं, राहु केतु जब भी अकेले लगन में होंगे 90% मैंने डाइवोर्स नहीं देखा है। अगर अकेले हैं तो 90% मैंने डाइवोर्स नहीं देखा। 90% बता रहा हूं मैं आपको, मैंने नहीं देखा डाइवोर्स। कई कुंडली देखी है डाइवोर्स होते होते बच गया है। अब इसको अनुभव करिएगा, सही है गलत है वो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। अगर अकेले हैं तो किसी के साथ है तो हाँ, वो डाइवोर्स आपके भी है ना? जी मेरे भी है इसलिए पूछा था मैंने। अच्छा मैंने कई कुंडलियां देखी हैं, कई कुंडलियों में मैंने बहुत रिसर्च किया है। जैसे शादी किसी की राहु में ही होगी और किसी में हो ही नहीं सकती, तो जो इंसान शादी कराएगा वो अलगाव कैसे कराएगा? ये मैंने कई एस्ट्रोलॉजरों से बात की, चर्चा की मेरी मामले में, कि बुक्स कुछ और कहती है कि ये सही है, कहते हैं हाँ ये हमें भी नहीं मिली। कई एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा अगर अकेले राहु केतु बैठे हैं तो सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। तू मैं वो एक अलग बात है, तलाक नहीं हो सकता। अब आप इसको देखिएगा, बताइएगा मुझे, लेकिन कम से कम 10 कुंडली देखिएगा, फिर बताइएगा कितने परसेंटेज सही है गलत है। 1-2 कुंडली मत देखिएगा बस, ये मैं कह रहा हूँ। और जरूर बताइएगा, क्योंकि राहु में ही प्रत्यंतर हो या अंतर हो या कुछ हो, या राहु के में ही नक्षत्र में वो ग्रह हो, शादी तभी होगी। ये मेरा अनुभव रहा है। इसमें एक बात बोलूंगा सर, शादी वाली बात में ना, बता। क्योंकि राहु के जो तीनों नक्षत्र है ना सर, वो तीनों काम भाव में आते हैं सर। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए इसको ब्याहु कहा गया सर। बिल्कुल सही कहा, यही एक कारण है, इन्होंने पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। बिल्कुल सही है। तो किसी का शादी का योग बन रहा हो, आप देख लीजिएगा इसका कब शुरू हो रहा है, कौन से नक्षत्र में, बोल दीजिएगा कि भैया इस समय आपकी शादी का योग है, हो सकती है। ये मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है। आज का बस इतना ही रखें, 9 बज गया है। सर ये क्या फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी भी कोई बुक है? हम आपको एक चीज बता रहे हैं, आज मैं फिर बता रहा हूं आपको। अगर वाकई एक किताब पढ़नी है तो 3 राइटर्स में बता रहा हूं, चौथे मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। एस.एस. चटर्जी, हाँ, बी.वी. रमन, हाँ, और एच.एस. काटवे। ये आपको माइंड को इतना फ्रेश, लेकिन प्लीज इसको नावुक एकदम पढ़िएगा। एक बुक में कम से कम 3-4 महीने लगाइएगा। एक महीने में 3-4, एक बुक को 3-4 महीने लगाइएगा। सर थर्ड कौन से थे? काटवे की, एच.एस. काटवे है। इनकी पूरी देवमाला बुक आती है, पूरी देवमाला करके पूरी बुक आती है, इनकी सेट माला सेट आता है। किस बुक का कोई है ना? हाँ, ये आप करिए। और मैंने जो आज पढ़ा था, जो मैंने पढ़ा, उन्होंने चटर्जी की बुक्स में अभी आजकल डाल भी रहा हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। एक एक चीज लिखी, आपके दिमाग खोल देगी, ये ऐसी होती चीज क्या, कैसे हो जाती है। उन्होंने आज मैं पढ़ा था, उन्होंने एक बात बोली, शनि अगर चंद्रमा चौथे में होगा, इन्होंने और बी.वी. रमन ने दोनों ही एक चीज बोली है, पूरी बुक निकाली उन्होंने विश्वयोग में, चौथे भाव में शनि विश्वयोग की, और बहुत अच्छा कहा। इन्होंने कहा था कि पिता की मृत्यु पहले होगी, माता की बाद में होगी।
कुछ समय अभाव में बीतेगा और इंसान के पास अपना मकान होगा, चाहे झोपड़ी को ना, अपना खुद का होगा या पिता का दिया होगा। ऐसा इंसान अपने मकान में कुछ ना कुछ निर्माण करवाएगा कि पिताजी का भी होगा। तो अगर लग्नेश तीसरे भाव में होगा, अपने नक्षत्र में होगा, तो छोटा भाई बहन नहीं होगा, ये मैंने देख चुका हूं। अगर 11वें होगा अपने नक्षत्र में, तो बड़ा भाई बहन नहीं होगा। मतलब इन्होंने कई कंट्रीज जाके बुक्स लिखी है, समझ लीजिए, जरूर पढ़िए आप लोग। और सब बुक्स, इनकी ये रमन जी की बुक का क्या नाम है? इनकी बुक्स है 101 सूत्र है, कई बुक्स हैं इनकी, आप डालेंगे नेट में कई बुक्स आ जाएंगी इनकी। लेकिन एक एक करके मंगवाइएगा, उसको थॉरली पढ़िएगा अच्छी तरह, तब दूसरी मंगवाइएगा। कई लोग क्या करते हैं, सब बुक्स मंगा के रख लेते हैं, फायदा कुछ नहीं होता। मतलब मैं पिछले 5 साल से पढ़ रहा हूँ, दोबारा पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बुक लगती है, बहुत पढ़ता रहता हूँ मैं। ये 3 बुक्स जरूर पढ़िए, अपने पास जरूर रखिए लाइफ में इन 3 बुक्स को। अगर आप वैदिक चाहते हैं कि वैदिक में बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाए, कुछ मत पढ़िए, कई बुक्स ना पढ़िए, इनकी पढ़ लीजिए, बस बात खत्म। अच्छी बुक सही है। कोई किसी को कंफ्यूजन रह गया हो तो प्लीज बताइए, तो आज सब लोग हैं आपस में डिस्कस करें, किसी को आज के शुक्र में रह गया हो या पुराने में किसी में रह गया हो। भैया पिछले कुछ दिनों में डिस्कशन करते थे सूर्य प्लस शुक्र की युति के बारे में। हाँ, तो मतलब इसका क्या रिजल्ट होता है इस युति का? हर एक भाव का नक्षत्र कुंडली, कोई कुंडली दिखाओ ना, तो रिजल्ट ऐसे पता लगे। कोई कुंडली हो तो आपने लास्ट टाइम बोला था, लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी उसमें सूर्य प्लस शुक्र जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ बताया था, ऐसा होता ही होता है। क्या चीज बताओ, मुझे खुद को जानना है, मैं रिकॉर्डिंग फिर सुनूंगा, कोई चीज बताओ। अब मैं रिकॉर्डिंग ही सुनूंगा, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था ना रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे, तो इसी के लिए मैं मांग रहा था वो रिकॉर्डिंग। नहीं, लाल किताब में आया था, वैदिक में आई थी वो, वेडनेसडे लाल किताब में। तो फिर अब बस यही है, तुम्हारे शुक्र बुध का बैठा 9 में बैठा है क्या? हाँ बस ये ऐसे लोग दूसरी चीज जरूर मिलाते हैं आपस में एक दूसरे को। वो तो होता ही है। शुक्र बुध वाले में जरूरी है कि एक चीज छोड़ेंगे नहीं, दूसरी पकड़ देंगे। जैसे वो कहाँ चले गए, लगन के शुक्र वाले कहाँ चले गए, वो भी तो वहीं पे अटके पड़े होंगे। सर जी, हाँ सर जी, एक क्वेश्चन है कि आपने बताया था चंद्रमा से, मतलब राशि से जब 5वां शनि होता है तो बहुत खराब रिजल्ट देता है। राशि से 5वां शनि कैसे होगा बताइए, थोड़ा सा मुझे बताइए। किसी की अगर वही मैं पूछ रही हूँ कि हमने ये कुंडली में चेक करना है चंद्रमा से शनि 5वां, या हमने गोचर में भी चेक करना है कि चंद्रमा से गोचर में, गोचर में बताया, गोचर। ठीक है, मतलब लेकिन मैंने दो राशियों के बारे में नहीं बताया, उनमें नहीं होगा। 2 राशि मना की मैंने। हाँ जी, एक मकर नहीं लिखी हुई है सर वो ना। हाँ तो थोड़ा ध्यान, हाँ, वृष और सिंह, वृषभ और बताया था, वृष और सिंह राशि। ठीक, वृषभ और सिंह राशि में इफेक्ट नहीं डालेगा, बाकी में तो इंसान को बर्बाद कर देगा। वो टेंशन में जरूर आ जाएगा इंसान। गोचर देखना है, गोचर देखना है बस। जैसे 5वां शनि का देखना है ना, तो 5वें शनि वाले बच्चे डिसओबीडियंट होते हैं, मैं देखा जाता है 5वें शनि वाला। चाहे माता पिता से अगेंस्ट जाके शादी कर ले 5वें शनि, या माता पिता के जो क्या उसका अगेंस्ट करे, मतलब वो थोड़ा सा वो देखेगा नहीं, या माता पिता को बोल दे 10 गैस के बीच में, थोड़ा सा मैं देखा है, या उनकी बात ना सुने गैस के बीच में, थोड़ा सा देखा है मैंने ये 5वें शनि के बारे में। हाँ बताइए मैम। हाँ मैं सर ये पूछ रही थी कि वृषभ और ये सिंह राशि मतलब चंद्रमा की होनी चाहिए कि चंद्रमा उस राशि में, उसकी मूल राशि, उसकी मूल राशि, किसी की मूल राशि होती है कुंडली में। हाँ मैं उस राशि की बात कर रहा हूँ, अगर किसी पर्टिकुलर लग्न कुंडली में ही वृषभ और सिंह राशि है तो अच्छा ठीक, तो उन राशियों में इफेक्ट नहीं डालेगा। सीमा में समझ गए आप, नहीं समझे? हाँ जी समझ गए सर जी। किसी की लग्न कुंडली अगर वृषभ या सिंह राशि है तो उसमें इफेक्ट डालेगा, बाकी में वो खराब ही करेगा, खराब करेगा। सोना बिकेगा, किसी संबंध खत्म हो जाएंगे, मोबाइल टूट जाएगा, चोरी हो जाएगा, ये होना ही होना है। अब जिनकी कन्या राशि चल रही है ना, उनसे पूछेगा 15 दिसंबर के बाद आपके साथ ये घटना घटी, नौकरी गई, नौकरी छोड़ी, पूछिएगा। अगर नहीं छोड़ी तो बोल देना भैया 1 साल के लिए ट्रेंड हो जाओ, ये होना है आपके साथ। बिजनेस करेगा तो व्यापार घाटा हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए ओके, नमस्कार, थैंक यू सर जी। ओके सर हाँ मैं ये कह रही थी कि आप ये जो पूरी रिकॉर्डिंग डालते हैं तो इसको मतलब पार्ट में डालिए, जिससे आपकी बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी। अच्छा ठीक है मैम, ठीक। हाँ मतलब मैं यही सोची कि उसकी व्यूज भी बहुत सारे आएंगे कि ठीक, एक साथ मतलब छोटी छोटी वीडियोस को लोग देखना भी बहुत पसंद करते हैं।
ठीक समझ गया वो अच्छी बात, छोटी कट मतलब कट करके डाल दें उसको, ठीक है मैम। हाँ, एक पार्ट लीजिए, जैसे मतलब 5 मिनट का डाल दें, 10 मिनट का डाल दें, बस इस तरह का। हाँ, जैसे एक भाव का लिया तो एक भाव का लीजिए, आप सारी एक साथ नहीं डालिएगा। बिल्कुल अच्छा सजेशन दिया मैं आपको। हाँ, ये मैं कई दिन से सोच रही हूँ आपसे बात करने का। नहीं, आप लोग थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जो चर्चा होती है इसके बारे में कुंडली देख के बताया करिए कि ये बात सही है, ये गलत है, ये थोड़ा सा। ठीक जी ठीक है, चलिए, ओके, नमस्कार। ओके, थैंक यू।